नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सनातन धर्म, वेदों और उपनिषदों के प्रख्यात विद्वान, वैदिक दर्शन और संस्कृत साहित्य के आजीवन अध्येता डॉक्टर सूर्य नारायण नंदा जी। डॉक्टर नंदा भारत में एक प्रतिष्ठित प्राध्यापक तो थे ही, उसके साथ साथ इन्होंने नई दिल्ली के आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में संस्कृत समाचार के प्रसारक के रूप में भी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में आचार्य जी ग्रेटर ह्यूस्टन के आर्य समाज के वैदिक संस्कृति केंद्र में आचार्य के पद पे कार्यरत हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनका ज्ञान और उनके अनुभव के अनुसार आपको बहुमूल्य खजाना मिलेगा। तो हम स्वागत करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में आचार्य जी का। बहुत आपका स्वागत है आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं इस पॉडकास्ट की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जीवन की अभी तक की यात्रा कैसी रही, मतलब कि आपका बचपन कैसा था, आप कैसे परिवार से आते हैं, और आप तो बहुत मतलब आध्यात्मिक जो एक केंद्र है आध्यात्मिकता के साथ आप जुड़े हैं, आपने कैसे निर्णय लिया कि मुझे आचार्य बनना है? नमस्ते सबको। मैं वैसे उड़ीसा से हूँ और एक छोटे से गांव से हूँ, बहुत गरीब परिवार से हूँ। तो मेरी जो पढ़ाई लिखाई बेसिकली ट्रेडिशनल संस्कृत, जिसको संस्कृत कॉलेज यूनिवर्सिटीज कहते हैं, वहाँ हुआ है उड़ीसा में। मैंने काव्य शास्त्र पोएटिक्स में आचार्य किया था उड़ीसा में, पुरी में। बाद में मैं 10-12 साल संस्कृत भाषा के प्रचारक के रूप में करीब 10-12 साल काम किया एज ए वॉलंटियर, एक संस्था के थ्रू। पूरे भारत में कश्मीर से केरल घूमना होता था। और उसी काम के सिलसिले में मुझे दिल्ली में 7-8 साल काम करने का मौका मिला। फिर वहाँ काम करते करते थोड़ी फ्रस्ट्रेशन हुआ, तो फिर मैंने दोबारा पढ़ाई शुरू की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। MA MPhil आदि PhD आदि वगैरह सब किया। और उसके बाद फिर मैंने वो वॉलंटियरिंग काम छोड़ के अपनी जीविका के लिए फिर काम शुरू किया। 10-12 साल मैंने गुरुकुल में अध्यापक रहा। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम किया। उन्हीं दिनों दूरदर्शन और आकाशवाणी में संस्कृत के न्यूज़ एडिटर और एंकर के रूप में भी काम किया। और उसी माध्यम से मुझे उसी को करते हुए बचपन से लाइफ को समझने जानने की जो एक क्यूरियोसिटी होती है, वो जब वेद दर्शन शास्त्र पढ़ने के बाद वो फिर ज़्यादा बढ़ती है। इस तरह फिर धीरे धीरे स्पेशली शास्त्रों को पढ़ना समझना, इनमें इंटरेस्ट ज़्यादा होने लगा। और उसी तरह फिर मैंने पढ़ाने लगा। अब जब यहाँ अमेरिका में भी ये आर्य समाज ग्रेटर ह्यूस्टन वैदिक कल्चर सेंटर, इन्होंने मुझे संपर्क किया आने के लिए, तो फिर मैं यहाँ आ गया। यहाँ मुझे 12-13 साल हो गया यहाँ काम करते हुए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक बाल अवस्था में ही आपको जीवन का उद्देश्य क्या है ये समझ आ गया था? उद्देश्य तो नहीं कहेंगे, एक क्यूरियोसिटी जो एक आम इंसान की होती है। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को बचपन में बहुत सारे क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती है कि ये दुनिया क्या है, मैं क्यों हूँ, आदमी मरता क्यों है, जो भी है ये रहता है। बाद में धीरे धीरे हम सोशल प्रेशर के कारण भूल जाते हैं, कुछ लोग नहीं भूलते हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति जिनको ये सौभाग्य मिला कि आप सनातन धर्म के शास्त्रों को डीपली पढ़ने के लिए, तो उससे फिर आपको क्लैरिटी आती है, उस क्वेश्चन के आंसर्स मिलते हैं, तो फिर आप उस फील्ड में आगे फिर आप बढ़ते हैं। जी बिल्कुल सही। तो आचार्य जी, क्योंकि आपने ये सफर तय करा, आप अध्यात्म से जुड़े, वेद और उपनिषदों का आपने अध्ययन करा और आप अभी भी कर ही रहे हैं, तो मैं एक मोटे तौर पे एक सवाल अभी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी मन में क्यूरियोसिटी हो रही है। आपके अभी तक के अनुभवों के अनुसार आपको ऐसा लगता है क्या कि समाज का पतन हो रहा है? मैं आपका एक दृष्टिकोण जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, समाज हमारा प्रगति की ओर बढ़ रहा है या पतन की ओर जा रहा है? ये जो पतन और प्रगति है ना, ये बड़ा रिलेटिव वर्ड होते हैं। मतलब मेरा मानना है कि हर जनरेशन को लगता है, जैसे है ना, हमें आमतौर पर हम कहते हैं, हर साल हम कहते हैं इस बार गर्मी ज़्यादा है, हर ठंड में हमें लगता है इस बार ठंड ज़्यादा है, तो हर जनरेशन को लगता है समाज का पतन ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि सोसाइटी में अच्छे लोग बुरे लोग हमेशा होते हैं, मिडिल लेवल के लोग भी हमेशा होते हैं, दूसरों की कॉपी करने वाले भी हमेशा होते हैं।
आप 10,000 साल पहले देखेंगे, आज भी देखेंगे, हाँ ये परसेंटेज में फर्क जरूर होता है। कभी अगर 90% लोग अच्छे होते हैं या 10% खराब, कभी 50-60 होते हैं, कभी 40-60 होते हैं, कभी 50-50 होते हैं, ये तो चलता रहता है। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा पतन या प्रगति हो रही है। सोसाइटी ऐसी ही है, हमेशा इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, ये नहीं है। सोसाइटी में हमेशा ग्रे एरिया रहता है, और आज की दुनिया भी वैसी है। ठीक है, आज की समस्याएं अलग है, आजकल की जो इकोसिस्टम में अलग है, पर मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता। ठीक है, सोशल मीडिया आने के बाद सोसाइटी में काफी हमें एक ट्रांजिशन पीरियड दिख रहा है, एक बदलाव का पीरियड दिख रहा है। और लाइफ में जब भी कोई ट्रांजिशन होता है ना, ये हमेशा कीचड़ वाला या मॉडी या होता है। तो मुझे लगता है जो खासकर भारतीय समाज है उसमें अभी बहुत बड़े ट्रांजिशन फेज, मतलब संक्रमण की फेज में चल रहा है, जिसके कारण काफी आप कह सकते हैं मॉडी या मतलब कीचड़ वाला ज्यादा आपको दिखता होगा। हमें क्लियर दिख नहीं रहा है। हाँ, दिखता है कि मानो सोसाइटी में जैसे पतन बढ़ रहा है, पर ये एक फेज है। टेक्निकली भी हम चेंज हो रहे हैं, कल्चरली भी चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें बदल रहा है। या क्योंकि आप अमेरिका में हैं 2012 से, और आपने कभी अनुभव किया कि पाश्चात्य संस्कृति हमारे भारतीय संस्कृति से कितनी अलग है या उनमें समानताएं हैं? मैं यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा इस वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपके समय की बात है, आपके समय परिवार अलग होते थे, आज का नज़रिया परिवार का एकदम अलग है। बच्चों को माँ बाप की बातें बहुत ज़्यादा सोच पुरानी लगती है, रूढ़िवादी बातें लगती है उनकी। आजकल इतना एक परिवार, एक हमारा पूरा समाज, एक वर्ग बट सा गया है, जहाँ पे बच्चे अलग दिखते हैं, जवान अलग दिखते हैं, बूढ़े अलग दिखते हैं। तो मैं आपके इस पे विचार जानना चाहती हूँ कि ये वेस्टर्न कल्चर अडॉप्शन पे आपका क्या कहना है? इसमें इस क्वेश्चन को मैं दो तरफ बांट के आंसर दूंगा। पहली चीज है वेस्टर्न कल्चर पर आते हैं। नॉर्मली भारत में भारतीय लोगों का जिस तरह वेस्टर्न सोसाइटी के बारे में परसेप्शन या धारणा है जी, वो सच नहीं। जो लोग यहाँ रहते हैं वो समझ सकते हैं कि हमें लगता है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा नग्नता है, गंदगी है, कल्चर नहीं है। ऐसा नहीं है। यहाँ भी फैमिली वैल्यू को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यहाँ भी हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो पूरी लाइफ में एक ही व्यक्ति से शादी करके ही रहते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। 2-2, 3-3 पीढ़ी के भी लोग एक ही घर में रहते हुए हम देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो उनकी संख्या कम होती जा रही है और इसकी चिंता यहाँ की सोसाइटी में भी है। और इनमें बहुत सारे अच्छे गुण है, और वो अच्छे गुण है तभी आज वेस्टर्न लोग दुनिया में हर जगह आगे बढ़े हुए होते हैं। वो एक होता है लाइफ डिसिप्लिन है ना, टाइम को रिस्पेक्ट करना होता है, मैनर, शिष्टाचार हमें इनसे सीखने की जरूरत है। ऑनेस्टी जो कि भारतीय लोगों में बहुत कम देखने को मिलती है, वो इन लोगों में बहुत ज्यादा होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें इनमें अच्छी चीजें हैं जो हमें सीखने की जरूरत है। इसी तरह जिसको हम आज वेस्टर्न कल्चर कहते हैं वो स्टार्ट होता है, जिसको हम खराब दृष्टि से कहते हैं, वो स्टार्ट होता है जब 17th सेंचुरी में जब कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब सबको पूरी तरह आजादी मिले, जिसका जो मन करे वो करे, कोई रोक टोक नहीं, ना पेरेंट्स ना सोसाइटी करे। और उसका फ्रीडम एक अच्छी चीज है। देखिए इन भारतीय सोसाइटी में तो इसका ठीक अपोजिट है। हम अपने बच्चों को इतने ज्यादा पालन पोषण के नाम पर इतने दबाते हैं, इतना दबा के रखे हैं। हमारे भारतीय सोसाइटी में बच्चे टैलेंटेड होने के बावजूद भी लाइफ में कुछ नहीं अचीव कर पाते हैं, कोई ओरिजिनल सोच नहीं होता, क्योंकि हमारा स्कूल, कॉलेज, फैमिली सब उनको फ्रीडम नहीं देते हैं। और ठीक अपोजिट वेस्टर्न सोसाइटी में, पर क्या है कि कोई भी चीज जितना एब्सोल्यूट होता है उसका कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और यहाँ कॉन्स ये हुआ, फ्रीडम के कारण वेस्टर्न सोसाइटी बहुत डेवलप हुआ, पर उसके साथ साथ जिसको हम आजकल बुरी चीजें कहते हैं कि वो अश्लीलता, नग्नता, मैटेरियलिज्म, भोग की कल्चर भी बहुत बढ़ने लगा, फैमिली टूटने लगा। और वो उसकी दूसरा एस्पेक्ट है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और भारत की सोसाइटी में जब हम वेस्टर्न सोसाइटी को कॉपी करते हैं, क्योंकि
अभी भारतीय सोसाइटी, हर व्यक्ति इतना एजुकेटेड नहीं है। आज भी करोड़ों लोग हैं जो इलिटरेट हैं, गरीबी में जीते हैं। जो लोग थोड़े पढ़ लिख गए, पैसा कमाने लग गए, उनका ईगो बहुत है, क्योंकि वो कहते हैं ना, अंधों में काना राजा। तो अगर एक गांव में 100 लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, वहां 10-20 लोग पढ़े लिखे हो गए, वो अपने आप को बहुत बड़ा, उनका ईगो बहुत होता है। फिर वो अपने लोगों से अलग दिखाने के चक्कर में वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी स्टाइल में करना, वो उनको पसंद आए ना आए। तो वो जो हम कॉपी कैट करते हैं ब्लाइंडली, जिसके कारण हम वेस्टर्न सोसाइटी की कोई भी अच्छी चीजें हमने नहीं सीखा, और वेस्टर्न सोसाइटी की जो भी कचरा है वो सब हमने आसानी से अडॉप्ट कर लिया। बिल्कुल सही। जिसके कारण भारतीय सोसाइटी में पतन ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि अगर हम वेस्टर्न सोसाइटी को आज इट इज अडॉप्ट करते, तो शायद हमारे यहाँ ज्यादा साइंटिस्ट होते, ज्यादा स्कॉलर्स होते, ज्यादा नोबेल प्राइज होता, ज्यादा खेल कूद में आगे होते, ज्यादा जब होता। वो तो हमने कुछ सीखा नहीं है। ऑफिस तो आज भी हम 9 बजे की जगह 10 बजे पहुंचते हैं, 5 बजे से पहले 4 बजे घर आ जाते हैं। काम के प्रति ऑनेस्टी नहीं है, प्राइड बहुत है, करप्शन बहुत है, जो वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं है। एक दूसरे को देख के मुस्कुराने में शर्म आता है, मुंह हमेशा खड़ूस मुंह लेके घूमते रहते हैं, है ना। नहीं, ये सब चीजें हमारे पास है। पर जो उनकी कमियां है, नाइट क्लब करना है, शराब पीना है, नग्नता है, ये सब चीजें हमने सीख लिया। तो वो जो खराब चीजें हमने सीख लिया, जिसके कारण, और वो भी ब्लाइंडली, और वो भी एक ऐसी सोसाइटी में जहां अभी भी बहुत लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, तो वो अपने पुरानी कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जो पढ़ लिख गए, वो मॉडर्निटी के नाम पर सारे जो अपसेट चीजें हैं दुनिया की, वो सब अडॉप्ट कर लिया। इसीलिए भारतीय सोसाइटी काफी ज्यादा एक केओस में अभी बीत रहा है। सही बात बोली आपने कि हम इस पाश्चात्य संस्कृति की जो अच्छी बातें हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, वो हम नहीं करते हैं, क्योंकि सबको फ्रीडम चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड टॉपिक्स पे चाहिए। देखिए, फ्रीडम नहीं चाहिए, भारतीय लोगों को फ्रीडम नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम भारतीय महिलाओं को लेते हैं। हाँ जी। फ्रीडम, अगर जो इंडियन फेमिनिज्म है वो एक अजीब तरह की है। आपको संघर्ष करना चाहिए, महिलाओं को फ्रीडम मिले कि माँ बाप उनके साथ बराबर ट्रीट करे। जैसे बच्चे को, अपने बेटे को आप पढ़ाई लिखाई के लिए मौका देते हो, उनको मौका दे। आपको फाइट करना चाहिए सोसाइटी में कि लड़कियों को उसी नजर से देखा जाए जैसे लड़कों को देखा जाता है। वो अपॉर्चुनिटी उनको उतना मिले, वो हर काम में आगे बढ़े, उनको उतना फ्रीडम मिले जितना लड़कों को मिलता है। पर क्या है कि आप देखेंगे जो भारत में पढ़े लिखे महिलाएं हैं, वो अभी भी घर में पति की वो जॉब करते हैं, पर घर में पति की अभी भी गुलामी करते हैं। आकर चाय बना के पति को ही पिलाएंगे, बच्चों की सेवा करेंगे। पर जो वेस्टर्न फ्रीडम के नाम पर, फेमिनिज्म के नाम पर उनको छोटे कपड़े पहनना, ये हो गया फ्रीडम। सिगरेट पीना, शराब पीना, क्लब में नाचना, तो फ्रीडम का ये अर्थ लिया गया। आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको अपने घर में स्टार्ट करो, पति से, अपने भाई से, अपने बेटे से, अपने बाप से इस बात के लिए डिमांड करो कि मुझे वो आजादी चाहिए जो तुम्हारे बेटे को, भाई को, तुम्हें मिलता है, जिससे तुम सोसाइटी में उस बराबर हक पा सको। उसके लिए तो कोई महिला संघर्ष करती हुई नहीं दिखती है। बस वो गांव के, आजकल वो अनपढ़ घर की, गरीब घर की भी लड़की हो, उसको छोटे कपड़े पहन के सोशल मीडिया में नाचना, ये फ्रीडम लगता है ना। नहीं, पर अपनी इंडिपेंडेंट सोच रखो, अपनी इंडिपेंडेंट विचार रखो, अपनी इंडिपेंडेंट, उसमें तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अभी भी लड़का ढूंढेंगे तो कोई पैसा वाला लड़का चाहिए शादी के लिए, कोई तुम कमाओ, और लड़की सुंदर चाहिए। लड़कों को सुंदर चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ लड़कियों की फ्रीडम की। आप अगर फ्रीडम की सोच रखते हो तो आपको पैसे वाले लड़कों से शादी क्यों करनी है? इसका मतलब आप चाहते हो कि आप जो पैसा आपके लिए खर्च करेगा वो आपको गुलाम बनाएगा। इनफैक्ट आपके यहाँ पर ये जो मैंने एक बात पकड़ी है, मैं देखती हूँ कि बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत अच्छे पद पे कार्यरत हैं, बहुत अच्छे पद पे काम कर रही हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, लेकिन इकट्ठा बैंक अकाउंट चलता है। उन्हें खुद के लिए कुछ खर्चा करना हो तो पति से परमिशन की जरूरत पड़ती है, पूछने की जरूरत पड़ती है कि क्या मैं ये खरीद, जबकि कमाई उन्हीं की है। तो आपने बड़ा अच्छा ये अपना दृष्टिकोण यहाँ पे सामने रखा है कि महिलाएं कितनी आगे बढ़ जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं पीछे मुड़ के उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहती है जहां पे उन्हें बोलना चाहिए खुद के हक के लिए। छोड़ना नहीं, मेरा मतलब है कि वो उस तरह की अवेयरनेस या एजुकेशन उनमें आया नहीं कि एक्चुअल फ्रीडम है क्या। फ्रीडम का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो भारतीय लोगों में
खास करके जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है उनमें वो समझ नहीं आया। वो फ्रीडम का सिर्फ वो एस्पेक्ट समझते हैं जो जो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो कचरा है, जी जी उस कचरे को वो फ्रीडम समझते हैं। पर वेस्टर्न वर्ल्ड में जो महिलाओं को जो सम्मान है, जो रेस्पेक्ट है, जो बात रेस्पेक्ट भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अब भारतीय महिलाएं डिमांड करते हैं कि आप, मैं लेडी हूं, मुझे आप स्पेशल रेस्पेक्ट दो। जहां स्पेशल रेस्पेक्ट आया वहां इक्वालिटी कहां आई? आप इक्वल होना चाहते हो, फ्रीडम होना चाहते हो, तो आप अपने पुरुष पति हो, भाई हो, पिता हो, कोवर्कर हो, उनके बराबर बनो, जी सेम स्केल पर हो। मुझे तुमसे एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, पर एक पैसे का कम रिस्पेक्ट भी मंजूर नहीं है। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात बोली आपने। पर हमारी प्रॉब्लम दूसरी है, हम महिला होने का फायदा भी उठाना चाहते हैं। जी, मैं बहुत देखती हूँ ये केसेस। हाँ, अब जब आप फायदा उठाना चाहते हैं, फायदा तभी मिलता है जब आपको कोई सप्रेस करता है। बिल्कुल गाय माता बोल के उसकी सारे दूध चूस लो, गाय हमारी माँ है। माँ तुम देवी हो कह के 80-90 साल की माँ से खाना बनवाना। जी तो ये जो रेस्पेक्ट के नाम पर आप यूज्ड होते हो। क्यों? क्योंकि अभी आप में वो क्लैरिटी नहीं है द रियल फ्रीडम क्या होता है। जी ठीक है ना? लेकिन तो हमने तो जस्ट एक एंगल रखा महिला का। ये हर फील्ड में, इवन पुरुष भी फ्रीडम के नाम पर जिस तरह हम वेस्टर्न कचड़ों के साथ खेलते हैं, भाई पिज्जा खाना, पास्ता खाना, ये नाचना गाना और वो सिक्स पैक करके बॉडी दिखा के घूमना, ये फ्रीडम को अब मान के चलते हैं। पर ये दुनिया की हर वो जो अच्छी चीजें हैं उसकी जो कचड़ा निकलता है, ये कचड़ा है। तो आचार्य जी, अगर इस तरह से लोगों का एक नजरिया है, तो फिर मैं मैं ये सोचती हूँ कि कैसे लोग अपने बच्चों को, जब वो पेरेंटिंग करते हैं, तो वो कैसे अपने बच्चों को जड़ों से भी जोड़ के रखें कि वो भारतीय संस्कृति से भी जुड़े रहें, साथ में जो वेस्टर्न कल्चर की अच्छी बातें हैं उनको भी अडॉप्ट करें। तो पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, भारत की पेरेंटिंग की जो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग थी अब वो रही नहीं। आज जो वेस्टर्न पेरेंटिंग है उसको भी हम पूरी तरह अपना नहीं पा रहे, तो वहां भी हम काफी ज्यादा ट्रांजिशन पीरियड में है, जिसके कारण प्रॉब्लम है। पहली चीज है कि हमारे यहाँ जो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे बच्चों को हम अपने धर्म की शिक्षा, संस्कृति की, सिविलाइजेशन की शिक्षा कहीं से नहीं मिल पाता। स्कूल कॉलेज में ये सिस्टम है नहीं। हमारे मंदिरों में, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में चर्च या वगैरह में, वहाँ रिलीजियस एजुकेशन होता है। हिंदू मंदिरों में तो कोई सीखने का, धर्म सीखने का भी बिल्कुल जीरो पॉसिबिलिटी है। माँ बापों को कुछ पता ही नहीं, पेरेंट्स को, कि हमारा धर्म क्या है नहीं है, जितना सुनी सुनाई बातों पर टिके रहते हैं। बच्चों को अपने धर्म के बारे में बिल्कुल जीरो नॉलेज है। बच्चों को जीरो नॉलेज क्योंकि उनके माँ बाप को कुछ नहीं पता। माँ बाप को कुछ नहीं पता क्योंकि उनके माँ बाप को कुछ नहीं पता। पहली चीज, कल्चर की भी कोई कहीं शिक्षा हमारे यहाँ नहीं है स्कूल कॉलेज में, क्योंकि भारत इंडिपेंडेंट के बाद सो कॉल्ड नेहरूवियन सेकुलरिज्म में फंस गया, तो हम अपनी चीजें सब बैन कर रखा है स्कूलों में, और माँ बाप को भी पता नहीं कि भाई एक्चुअली हमारा कल्चर क्या होता है। और जो मेरी स्टडी है, हम आगे डिस्कशन करेंगे, भारतीय कल्चर के नाम पर, धर्म के नाम पर हम ज्यादातर चीजें अब्राहिमिक और जो नॉन इंडियन चीजों को इतना अपना चुके हैं, और उसी को हिंदू कल्चर और इंडियन कल्चर के नाम पर करते हैं, क्योंकि हमें उसके बारे में ना कोई एजुकेशन है, ना कोई नॉलेज है। पहली चीज है कि सोसाइटी में खास करके जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो कुछ सिस्टम डेवलप करे, मंदिरों में, आश्रमों में कुछ ना कुछ धर्म को सिखाने की व्यवस्था हो। पहले तो पेरेंट्स ही सीखें कि बच्चों को सिखाए, क्या सिखाएं। नंबर 2, पेरेंटिंग की तरीका जो बदला, जो एक्चुअल ओरिजिनल ट्रेडिशनल इंडियन पेरेंटिंग है, अब वो रहा नहीं। माँ बाप चरित्रवान होते थे तो बच्चों को चरित्र सिखाते थे। जो माँ बाप खुद ही चरित्रहीन है, वो बच्चों को क्या चरित्र सिखाएंगे, कैरेक्टर सिखाएंगे, कल्चर सिखाएंगे। तो अब बच्चे कहाँ से सीखें? स्कूल कॉलेज में है नहीं है। अब सबसे बड़ी बात है, हमने पिछले 500, 700, 1000 साल से एक अजीबो गरीब बच्चों को डिसिप्लिन के नाम पर सप्रेस करना ज्यादा सीखा, कि
25-30 साल का लड़का या लड़की भी लाइफ में क्या करेगा वो माँ बाप डिसाइड करेंगे। अब मैं आपको ट्रेडिशनल पेरेंटिंग के एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ कहते हैं पंचवर्षाणि लालयेत् पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। अब ये इंडियन पेरेंटिंग है, वेस्टर्न नहीं है। 5 वर्ष तक बच्चे को बहुत प्यार करो, लाड करो। 5 से 15 साल तक, 16 साल तक जब हो जाए तो काफी स्ट्रिक्ट और काफी डिसिप्लिन के साथ रखो। बच्चा जब वो 16 साल का हो जाए उसके साथ दोस्त की तरह बिहेव करो। और हमारे माँ बाप बच्चे शादीशुदा होकर के 30-35 साल के हो गए हैं, अब भी टोकते हैं। और वहीं से शुरू होती है फैमिली में कन्फ्लिक्ट, झगड़ा, सास बहू की लड़ाई, बाप और जवान बेटे की लड़ाइयां। क्यों? हम बुढ़ापा में भी 70-80 साल के माँ बाप वो अभी भी चाहते हैं मैं अपने बेटे बहू और बेटी दामाद पर कंट्रोल करूं। ये सप्रेशन, ये दबाव है, दबा के रखने की बीमारी है। और अगर तुम 30-35 साल के बेटे बहू के साथ ऐसे बिहेव करते हो, सोचिए वो जो 5 साल का रहा होगा आपने उसको कितना नहीं दबाया होगा। जाहिर सी बात है। और इन द नेम ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति के, ये कोई भारतीय संस्कृति नहीं है। दबाना, किसी को सप्रेस करना, दुनिया में किसी भी कोई कल्चर हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारी अनपढ़पन का, गंवारपन का और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने का एक तरीका है। जब कोई नहीं मिलता अपनी पत्नी को दबाओ, अपने बच्चों को दबाओ। और शास्त्र कहता है बच्चा 16 साल का हो जाए, तुम्हारे घर के डिसीजन में भी उसकी हक होना चाहिए। उससे पूछ के बात करो कि घर में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तुम तो पत्नी से नहीं पूछते हो तो बच्चों से क्या पूछोगे? तो ये पर वेस्टर्न कल्चर ठीक अपोजिट है, वो एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। वो 5 साल के बच्चे को भी इतनी फ्रीडम दे देते हैं, वो और बिगड़ जाता है। तो दैट शुड बी ए बैलेंस, उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। वो बैलेंस कहां से मिलेगा? हमारे प्राचीन संस्कृति से। अगर हम ठीक अपने प्राचीन संस्कृति को, सभ्यता को, शास्त्रों को समझे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। बच्चा कितना भी टैलेंटेड हो, क्या पढ़ेगा, वो उसका बाप जो अनपढ़ है, मतलब बच्चे के कंपैरिजन कम पढ़ा लिखा है, वो डिसाइड करेगा कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे IAS IPS बनना है। और उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसको आर्टिस्ट बनना है, उसको आर्टिस्ट बनना है, उसको कुछ और बनना है, उसको अकाउंटेंट बनना है। नहीं, माँ बाप डिसाइड करते हैं। होता क्या है, बच्चे की जो इंटरेस्ट है, जो टैलेंट है, वो दब जाता है। फिर जिंदगी भर एक एवरेज डॉक्टर, एवरेज इंजीनियर बन के रह जाता है। लीडरशिप क्वालिटी जीरो होती है। ओरिजिनल थॉट ना होने से वो कुछ इनोवेटिव चीजें नहीं कर पाता है, कितना भी टैलेंट हो, क्योंकि उसको एक सटन रास्ता ढूंढना है जो माँ बाप ने डिसाइड कर रखा है। और उससे ऊपर जो स्कूल कॉलेज वाले हैं वो उससे भी और ज्यादा है। वो क्वेश्चन क्लास में टीचर जो पढ़ाए आपको आंसर बुक में वही लिखना है। उसके अलग आप कितने भी टैलेंटेड हो, कुछ नई चीजें लिख दी तो 0 नंबर आ जाएगा। तो पूरी सोसाइटी में हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या फैमिली ट्री हो, वो एक तरह के सप्रेसिव सोसाइटी है। मेरी ये बात करते करते किसी को लगेगा कि कुछ ज्यादा ही लेफ्टिस्ट बातें, नहीं। आप अपने शास्त्रों को पढ़िए, आप अपने पूर्वजों की सिविलाइजेशन को जानिए कि आपकी आज से 1000-1200 साल पहले कैसे पेरेंटिंग होती थी, किस तरह गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम था। आपको समझ में आया जो आज आप जिसको अल्ट्रा मॉडर्न चीजें कहते हो, उससे बेटर, ज्यादा बैलेंस्ड आपकी प्राचीन संस्कृति, प्राचीन व्यवस्था होती थी। बिल्कुल, मैं अग्री करती हूँ। और आपने जिस तरह बोला कि हाँ, कहीं ना कहीं आज एक बच्चा 32 साल का हो जाए, 35 साल का हो जाए, फिर भी कहीं ना कहीं वो आश्रित रहता है पिता पे, और पिता की तरफ देखता है, माता की तरफ देखता है कि हाँ उनकी परमिशन हो, और वो क्योंकि बचपन से उनको उसी तरह के माइंडसेट बना दिया गया। लेकिन मेरा यहाँ पे मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और केस देखा जहाँ पर घर के इंपॉर्टेंट डिसीजन में बेटे को तो पूछा जाता है, बहू को नहीं पूछा जाता। और वहां से जो सास बहू का आपस के बीच का मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है हम इंसान हैं, हमें एक्सपेक्टेशन रहेगी। भले ही मैं किसी के घर की बहू हूँ, मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि सामने वाला मुझे मेरे अच्छे कामों पे अप्रिशिएट करे, मुझे एक्नॉलेज करे अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, आपकी सेवा कर रही हूँ, आपके लिए खाना बना रही हूँ, या घर के सभी सदस्यों का ध्यान रख रही हूँ, या मेरी एकेडमिक अचीवमेंट्स पे। तो वहाँ मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है घर की महिलाओं के बीच में, और वो महिलाओं से फिर बाकी परिवार में जाता है, तो एक मिसकम्युनिकेशन का गैप बढ़ते जा रहा है। तो इंसान अपनी एक्सपेक्टेशन पे तो काबू ही नहीं पा रहा है, और वो तो मुझे ऐसा लगता है वो तो ह्यूमन नेचर ही है। चलो, एक्सपेक्टेशंस। देखिए, मैं आपको ले जाऊंगा हमारे प्राचीन हिंदू संस्कृति की तरफ। हमारे यहाँ जो 4 आश्रम व्यवस्थाएं थी जी,
ब्रह्मचर्य मतलब स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ मैरिड लाइफ, वानप्रस्थ रिटायर्ड लाइफ, संन्यास आप पूरी सब स्पिरिचुअल लाइफ। ये वानप्रस्थ आश्रम को ध्यान से सुनिए, जो धर्मशास्त्र में ये कहते हैं कि जब माँ बाप आपके बच्चे मैरिड हो जाए, शादीशुदा हो जाए, उनके बच्चे हो जाए, अब आपका टाइम आ गया वानप्रस्थ का। आजकल वानप्रस्थ का अर्थ करते हैं जंगल जाने का। नहीं, जंगल जाने की कंसेप्ट नहीं है, इसका कंसेप्ट था आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप रिटायरमेंट ले लो। आजकल रिटायरमेंट का अर्थ लोग लेते हैं जॉब से रिटायरमेंट लेना, पर जो प्राचीन हमारे हिंदू शास्त्रों में जो व्यवस्था है, इसको वानप्रस्थ कहते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप अब 100% 100% अपने आप को विड्रॉ करो। क्या मतलब है कि आगे जो आपकी बेटा जो अब मैरिड हो चुका है या बेटी जो शादीशुदा हो चुका है, अब वो अपने घर को लीड करेंगे, आप नहीं। तो आप क्या करेंगे? आपकी एज अब 50-60s में, क्योंकि आपके बच्चे 25 साल तक शादी कर लेते हैं। अब आप अपना ईगो कहां सेटिस्फाई करेंगे? तो वानप्रस्थ में व्यवस्था है। अब आपका 3 काम है। आप जितनी एनर्जी इन्वेस्ट करते थे फैमिली में, अब वो सारी आप सोशल सर्विस में लगा, देश के लिए लगा, समाज के लिए लगा, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, फिजिकल, मेंटल और तीसरा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को डेवलप करो। ये 3 चीजें आपका काम है वानप्रस्थ में। ये सिस्टम क्यों बनाया गया था? इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की अपनी ग्रोथ के लिए, पर इसमें वो छुपा हुआ है जो आज भारतीय परिवारों में जो झगड़ा होता है, सास बहू, बेटा माँ बाप के साथ, क्योंकि बेटा किसका साथ दे, पत्नी के साथ दे कि माँ बाप के साथ दे, क्योंकि आप कोई वानप्रस्थ लेना नहीं चाहता है। मतलब मैं क्योंकि मैं बहू बनकर आई थी, मेरे ऊपर जुल्म हुई थी, तो मैं भी जिंदगी भर चाबी अपनी वो अपनी कमर में बांध के घूमूंगी। और वो बहू का क्या होगा? वो कब राज करेगी? तो सबको राज करने का मौका मिलना चाहिए। आपको 25-30 साल राज करना है। शादी के बाद आप आए, अब आपका टाइम है, आप राज करो। आपके सास ससुर जो है या जो बेटे के माँ बाप है, अब आप 100% रिटायरमेंट लो, आप अपनी लाइफ जियो। ऐसा नहीं कि माँ बाप आपके बेटे बहू आपके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से जियो, पर उनको अपने हिसाब से जीने दो। वो रात को 12 बजे आए, 1 बजे आए, वो घर में मैगी बना के खाएं या कुछ ना खाएं, नारियल पानी पी के सोए या सब्जी बनाए, वो उनकी मर्जी होगी। वो बच्चों को कैसे पालेंगे, उनकी मर्जी है। वो आपका हेल्प मांगेंगे, जरूर करिए, बाकी आप अपने पर फोकस करो। आप जाओ, धर्म की कार्य करो, स्कूल फ्री में पढ़ाओ, सोसाइटी सामाजिक सेवा करो। तो क्योंकि वो कोलैप्स हो गया, और हमारे धर्माचार्य इन सब चीजों पर लोगों को सिखाते नहीं है। हमारे धर्माचार्य जो भारत में, जो हिंदू धर्म के धर्माचार्य, प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में वो धर्माचार्यों की है, जो सिर्फ कथा कहानियां जिंदगी भर सुनाने रह गए, और कुछ लोग आत्मा परमात्मा मिलन के चक्कर में रह गए। लोगों को कोई धर्माचार्य, जिसका जो धर्माचार्यों का काम था, आप लोगों को रास्ता बताओ शास्त्रों के अनुसार, जो धर्मशास्त्रों में, 2 शास्त्रों में लिखा है, लोगों को गाइड करो। अब तो धर्माचार्यों को ही शास्त्र नहीं पता, खाली कथा सुनानी है, कथा कहानियां सुना के भीड़ जमाना है, और बाकी जो रह गए वेदांता और गीता के नाम पर लोगों को ब्रह्म ज्ञान दिलवाना है। किसको ब्रह्म ज्ञान चाहिए? उसका घर टूट रहा है, उसके पास जॉब नहीं है, उसकी बीमारी के ग्रस्त है, उसकी फैमिली टूट रही है, आप ब्रह्म ज्ञान दिलाने में पड़े हुए हो। तो आपको वो सिखाओ कि आश्रम व्यवस्था कैसे निभाना है, वर्ण व्यवस्था कैसे निभानी है, आश्रम धर्म कैसे निभाना है। आप देखेंगे घर की समस्याएं अपने आप ठीक होगी। पर ये हमारे ही शास्त्रों में, हमारे संस्कृति में आज की प्रॉब्लम का समाधान है, पर सिखाए कौन? बिल्कुल सही बताए कौन? और आपने जो बोला कि लोग कथा कर रहे हैं, और उसके तहत कई जगह मिथ्या भी है, बहुत सारा झूठ है, मिस इन्फॉर्मेशन है। लेकिन मैंने एक चीज और देखी कि आजकल छोटे बच्चे भी बाल बाबा बन रहे हैं। जैसे अभी न्यूज में अभिनव अरोरा का केस है, विष्णुप्रिय एक दूसरा छोटा बच्चा है। इतने छोटे बच्चे जिन्हें जाहिर सी बात है ना लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिंदगी उन बच्चों ने जी ही कितनी है, लेकिन स्टेज पे कैसे बैठना है और क्या बोलना है जिससे भीड़ इकट्ठी हो, सोशल मीडिया में मैं छा जाऊं, फेमस हो जाऊं। तो मुझे ये चिंता होती है कि हमारे आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी अगर इन चीजों को अपना रही है, ये सोचकर कि एक पैसा कमाने का जरिया है, और इतने छोटे बच्चों में ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि ये चीज करके मैं पैसा कमा सकता हूँ। मुझे नहीं पता ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है क्या है, लेकिन बच्चों का, एक बच्चा अगर पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, भगवत गीता पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, उनके सही कॉन्सेप्ट्स को सीखे और अपनी लाइफ में फॉलो करे। लेकिन
आपका क्या कहना है, ये जो आजकल हम न्यूज चैनल में बाल बाबा देख रहे हैं? बाल बाबा नहीं, किशोर बाबा भी मिलते हैं आजकल। 20-25 साल के भी बाबा मिलते हैं, जो है ना। बात है कि जहां पैसा और पावर इन्वॉल्व होता है वहां करप्शन, मैनिपुलेशन चीजें आ जाता है। धर्म का काम था लोगों को अच्छे रास्ते पर लाना, लोगों को एजुकेट करना, परमात्मा के प्रति आस्था बनाए रखना और अपने लाइफ को एक मोरली, एक नैतिकता के साथ जीना। अब जब धर्म, इसको थोड़े दूसरे ढंग से देखिए, आम लोगों को, दुनिया के कहीं का भी हो, उसको जिंदा रहने के लिए ईश्वर की जरूरत है, धर्म की जरूरत है। ये हर व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है जी। अपने धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, और अगाध श्रद्धा है, वो ब्लाइंडली भी बिलीव कर सकता है। जब धीरे धीरे धर्म पैसा कमाने का, सिर्फ पैसा नहीं, पावर, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं पावर है ना, पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिटिक्स के बाद नहीं, कभी कभी पॉलिटिक्स से ज्यादा पावर धर्माचार्यों में होता है। और पैसा दुनिया में 3 चीजों में रहता है। ये जो अस्त्र शस्त्र की व्यापार है, वेपन, धर्म की बिजनेस, और ये जो ड्रग, बहुत पैसा होता है। क्योंकि करोड़ों लोगों की श्रद्धा धर्म के प्रति है और पावर, मनी, ये दोनों उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आज के डेट में ज्यादातर लोग जो सोकल्ड धर्माचार्य बने हैं, वो इसीलिए नहीं है कि उनको धर्म में कोई आस्था है, लोगों को अच्छे रास्ते पर लेना है, या उनको खुद को भी कोई ईश्वर में भक्ति है। मैं आपको गारंटी के साथ कहूंगा, जो बाजार में, मैं मार्केट शब्द जानबूझ के यूज करता हूं, आज के डेट में मार्केट में जितने भी धर्माचार्य हैं, वो साधु हो, सन्यासी हो, आचार्य हो, पंडित हो, उनमें से मुश्किल से कोई 10-15% मिलेंगे जिनको सचमुच अपने जीवन में भी भगवान के प्रति आस्था हो। तो पैसा कमाने का बहुत बड़ा धंधा बन गया, करोड़ों की प्रॉपर्टी से बनती है। मैं सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं कह रहा हूं, दुनिया के हर रिलीजन में ये स्थिति है। उसमें बहुत, क्योंकि आपके साथ लाखों करोड़ों की फॉलोअर्स होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास बहुत बड़ा पावर आ जाता है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ के कारण आप चीजें बदल सकते हो। तो पैसा और पावर का जो लालच है, वो बड़े से बड़े व्यक्ति को भी अंधा बना देता है और उसका फायदा उठाया जाता है। वो 8 साल का बच्चा जो आप नाम ले रहे हो, बच्चा तो नहीं कर रहा है, बच्चे के माँ बाप वो धूर्त हैं, वो लालची हैं, या वो 18, 20, 25 साल का, मैं नाम नहीं लूंगा, आजकल बहुत घूमते हैं, 20, 25, 30 साल के अंदर भी बाबा लोग घूमते हैं। तो ये बच्चा हो, किशोर हो, या टीन एज का हो, यंग एज का हो, 50 का हो या 70 का हो, पैसा और पावर का ही वहां मेन पर्पस होता है ये सब चीजें करने का, और कोई कारण नहीं। नंबर 2, कथा कहानी सुनाना हमारे लिए, आप देखेंगे जो कथावाचक होते हैं, वहां धर्म की चर्चा कितनी होती है कि कितने लोगों ने, धर्माचार्यों ने अपने सामने बैठे हुए भक्तों को बोला कि देखो, करप्शन करना पाप है, कुछ भी कर लो, जब अगर तुम ईमानदारी से काम नहीं करते हो पाप है। भारत में कितनी करप्शन है, हर वो पढ़ा लिखा से अनपढ़ा आदमी या तो करप्शन करता है या करप्शन को बुरा नहीं मानता। क्यों कोई धर्माचार्य इस पर नहीं बोलता? कितने धर्माचार्यों ने बोला कि अपने घर में अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट करना सीखो, ये जो मारते हो, पीटते हो, उनको टर्चर करते हो, ये बंद करो। कितने धर्माचार्य प्रवचन में बोलते हैं, कितने धर्माचार्य प्रवचन में बोलते हैं कि अपना मंदिर, अपना धर्मस्थान को साफ रखो। मैं ये नहीं बोला कि गांव साफ रखो, क्योंकि इस हिंदू धर्म के कोई भी तीर्थ स्थान सबसे ज्यादा गंदा मिलता है। कोई धर्माचार्य इस पर, मतलब आप लोगों को मोरालिटी पर तो कुछ नहीं सिखाते हो, सिर्फ राधा कृष्ण की कहानियां सुना करके। अब यह आसान है, 2-4 कहानियां सुन ली, बैठ गए, मंच पर बैठ गए, जोक्स मारने लगे, फन करने लगे, कथा कहानियां सुनाया, गाना गाया, डांस किया, कीर्तन कराया, और लोग तो बेचारे भूखे हैं, लोगों का दोष नहीं है, लोग भूखे हैं। देखो, जब भूखा आदमी होता है ना, उसको खाना चाहिए, अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो कचरा से भी उठा के खा लेगा। तो क्योंकि आजकल हिंदू धर्म में अच्छा खाना कम मिलता है,
तो कचड़े खाने वाले कचड़ा खाना पड़ता है, क्योंकि सब कचड़े बेच रहे हैं, कचड़े बेच रहे हैं क्योंकि पैसा आजकल कचड़े में ज्यादा मिलता है। तो मोस्ट ऑफ धर्माचार्य पैसा और पावर में फंसे हुए हैं। तो इसीलिए कुछ माँ बाप जो धूर्त हैं, बहुत चालू हैं, वो अपने बच्चों को भी बेच रहे हैं, बच्चों की बचपन खराब कर रहे हैं। और वो बच्चा जब आगे बढ़ेगा, 25-30 साल का होगा, वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉड बनेगा। ये माँ बाप नहीं समझ पा रहे कि आप अपने बच्चे को अपने फायदे के लिए, आप एक इनोसेंट बच्चे को फ्रॉड बनाने की तैयारी कर रहे हो। भगवान की बात तो छोड़िए, ठीक है ना। आपने ये जो बात कही पावर की, बेचने की, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाने की, अच्छा मुझे इससे एक बात याद आई कि ये स्ट्रेटेजी मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी देखती हूँ कि हमारे हिंदू धर्म से प्रभावित होके, हमारे शास्त्रों से प्रभावित होके जो बॉलीवुड इंडस्ट्री एक फिल्म निर्देशन में जो कहीं ना कहीं झूठी कहानियां डाल देती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आदि पुरुष जो मूवी आई थी, काफी दर्शकों ने उसको क्रिटिसाइज करा, बोला कि शास्त्रों का इसमें धर्म से अध्ययन नहीं है, उसको बड़े पर्दे पे आप दिखा रहे तो आप कम से कम फैक्चुअल चीजें दिखाइए, फैक्ट दिखाइए। उसमें रावण को इस तरह बताया गया है कि जैसे वो बहुत कोई आज के जमाने का कूल बंदा है, एकदम बॉडी बना के चल रहा है। विभीषण को इस तरह दिखाया है कि बालों में जेल लगा के, जैसे वो दिल्ली कॉलेज का एक स्टूडेंट हो, बालों में जेल लगा के जिम जा रहा है। कई दर्शकों ने तो ये भी बोला कि आप इसको, उन्होंने रेफरेंस करा है इसको कि ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स और लॉर्ड ऑफ रिंग्स, ये जो उस शो है उससे मिलता जुलता आप तो कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, ये एक्चुअल फैक्ट्स तो दिखाए ही नहीं गए। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानती हूँ कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी भ्रमित कर रही है फिर तो इसको हथियार बनाकर हमारे हिंदू धर्म को, शास्त्रों को। देखिए, भारत, अब फिल्म इंडस्ट्री की बात आई तो फिल्म इंडस्ट्री जैसे भारत में रीजनल लैंग्वेज में भी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, और बॉलीवुड जिसको हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं। अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को देखें, जिसको बॉलीवुड कहते हैं, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट से मोस्ट ऑफ जो सो कॉल्ड डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिक कंपोजर है, सबके सब चोरी करते हैं ऑनेस्टली। किसके? वेस्टर्न मूवीज की, वेस्टर्न सॉन्ग की, इवन स्पेनिश, मैक्सिकन, पुर्तगीज, अंग्रेजी, आप कोई भी मूवी उठा के देखो, आप 25-30 साल पहले का भी देखो, और बाद में अगर आपने किसी स्पेनिश मूवी देखी, कोई फ्रेंच मूवी देखी, किसी जापानी, पता चलेगा कि ये गाना तो यहाँ से उठाया, ये म्यूजिक तो यहाँ से उठाया, ये स्टोरी तो वहां से उठाया। तो हिंदी मूवी इंडस्ट्री तो बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज नहीं कहेंगे, कॉपी कैट है, और क्योंकि उनको पैसा कमाना है और वहां टैलेंट को कम इंपॉर्टेंस दिया जाता है। दूसरी चीज है क्योंकि बहुत ज्यादा शुरू से ही वो वेस्टर्न मूवी, वेस्टर्न गाने पर उनका फोकस रहा, क्योंकि चोरी करना आसान है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखने को ना ओरिजिनल थॉट है, तो वो इतने ज्यादा कॉपी करते करते वेस्टर्नाइज्ड हो चुके हैं। उनको, आपको पता है हॉलीवुड में सैकड़ों मूवीज हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड की माइथोलॉजी पर बेस्ड है, ग्रीक माइथोलॉजी पर, इजिप्शियन माइथोलॉजी पर, चाइनीज माइथोलॉजी पर, या आप अवतार देखते हैं, आप 50 हैरी पॉटर, हजारों मूवीज हैं। वन ऑफ द दुनिया के बेस्ट मूवीज होते हैं, और बेस्ड ऑन द रियल जो उनकी स्टोरी है उसके बेस पर। और हमारे यहाँ पुराण की कहानियों की भरमार पड़ी है, पुराण की कहानियां, और उसके अलावा महाभारत, रामायण इतिहास है, श्री राम और श्री कृष्ण की स्टोरियां। अगर ये ओरिजिनल थॉट वाले होते, थोड़े इंडियन होते, मतलब वो ब्राउन कलर के वेस्टर्न नहीं होते, वेस्टर्नाइज नहीं होते, इनकी मूवीज भी दुनिया में सुपरहिट होते। आप सही रिसर्च करिए, अगर पुरानी कहानी भी लेते हैं, हॉलीवुड मूवी जितने भी पौराणिक मूवी, हम जिसको पौराणिक कहते हैं वो माइथोलॉजिकल कहते हैं, तो जितने भी हॉलीवुड के ये आपकी माइथोलॉजिकल मूवीज होते हैं, वो पूरे दुनिया में फेमस होते हैं और सबसे ज्यादा रीच होते हैं। आपकी क्यों नहीं फेमस होते हैं? हाँ, तेलुगु में बनाया उन्होंने बाहुबली, पहली बार उन्होंने एक अच्छा स्टोरी लिया, माइथोलॉजिकल स्टोरी लिया, देखिए दुनिया में कमाया। जब आप ओरिजिनल थॉट लाते हैं और जिसमें अपने इंडियननेस को बनाए रखते हैं, तो आपको इंडियन ऑडियंस भी पसंद करता है, दुनिया के लोग भी पसंद करते हैं। पर हिंदी वर्ल्ड में हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, पिछले 20, 25, 30 साल से
हॉलीवुड ज्यादा वेस्टर्न, बॉलीवुड जो है वो हॉलीवुड का एक पूंछ बन के रह गया है। इनको आजकल प्रमोट करना है एलजीबीटी, उनको प्रमोट करना है ये आपकी सो कॉल्ड फिक्शनल इक्वालिटी, फेमिनिज्म, इनको प्रमोट करना है वकीजिम। वकीजिम समझ नहीं, जो लेफ्टिज्म का एक मॉडर्न वर्जन आया है, वकीजिम प्रमोट करना है। तो हर वो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो जो सबसे गंदा पार्ट है उनको प्रमोट करना है, और उसमें गलती से भी उन्होंने कोई भारतीय चीज उठाते भी हैं, क्योंकि उनको रिसर्च नहीं करना, अपनी चीजों को उनको पसंद नहीं है, वो ऑलरेडी ब्राउन वेस्टर्न टाइप की लाइफ जीते हैं। तो उसमें भी वो इतने ज्यादा वो वकीजिम की कंसेप्ट डाल देते हैं, तो फिर वो ना इंडियन रहता है, ना वेस्टर्न रहता है, ना ओरिजिनल रहता है, ना कॉपी रहता है, कहीं का नहीं रहता, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आपको रामायण पर मूवी बनाना है, प्योर वाल्मीकि रामायण पर रिसर्च करो, बनाओ। आप अगर कहेंगे कि नहीं हम राम पर स्टोरी बनाएंगे, रामचरितमानस पर, तो रेफरिंग करो को रामचरितमानस पर राम, वो दोनों अलग अलग स्टोरीज होंगी। अगर आप रियली चाहते हैं कि राम की, श्री राम की कहानी दिखाना है, वो केवल और केवल वाल्मीकि रामायण ही उसके लिए ऑथोरिटी है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जहां तक मैंने पढ़ा है और जितना मुझे अनुभव है थोड़ा बहुत, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि ये जैसे आजकल बड़े पर्दे पे दिखाते हैं कि आप राम का जो राज्य था, जो महल था, वो बहुत ही सोना चांदी और इतनी चकाचौंध, बड़े बड़े झूमर टंग रहे हैं, लाखों हजारों के संख्या में फौज है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो साफ लिखा है कि जैसे नॉर्मल इंसान रहता है, महल भी वैसे ही थे, महल ऐसे चकाचौंध, झूमर टंग रहे हैं बड़े बड़े, ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे लगता है कि फिर अगर वो ये सच्चाई दिखाएंगे तो देखेगा कौन। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जैसे बी.आर. चोपड़ा का महाभारत आया, रामानंद सागर के रामायण आया, उसके बाद और भी महाभारत रामायण है। मूवीज तो छोड़ दीजिए, बॉलीवुड मूवी वाले तो वो तो जो है, इवन ये जो सो कॉल्ड महाभारत और रामायण को पॉपुलर करने वाले हैं, आप उनकी सेट देखिए, जो वेशभूषा देखिए, वो ग्रीक सिविलाइजेशन का वेशभूषा है, ये रोमन और इजिप्शियन वेशभूषाएं हैं। जो आप सेट की बात कर रहे हैं महल वगैरह की, वो उनमें से कोई हमारे शास्त्रों में बताए गए हिसाब से नहीं है। तो मतलब उन्होंने स्टोरी को भी करप्ट किया है। इवन बी.आर. चोपड़ा की महाभारत भी कोई रियल महाभारत स्टोरी नहीं है। उसमें हर कैरेक्टर का महाभारत पढ़ेंगे, उसमें आपको हंसी आएगी। इसमें तो बहुत सारे मैच ही नहीं करते हैं। आप राम के ऊपर इवन रामानंद सागर का भी देखिए, बहुत सारी चीजें वाल्मीकि रामायण में कोई नहीं मैच करेगा। मैं आप पूछेंगे तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अभी दूंगा। और जो सेट, जो ड्रेस, जो मेकअप है, उसमें प्राचीन जो रियल, केवल जो प्राचीन भारतीय वेशभूषा, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ भी नहीं काम करता। सब वेस्टर्न का कॉपी कर रखा है। क्यों? रिसर्च नहीं करना, रिसर्च पर पैसा नहीं खर्च करना, और सब चीजें एक चालू माल की तरह बेचना। और ऑडियंस क्योंकि भूखा है, उसको कुछ मिलता नहीं है, तो जो मिले बेचारा देख लेता है। तो उससे होता क्या है, सच कंप्रोमाइज्ड होता है। और उनको देखने के बाद जो लोग बाजार में आते हैं, वो राम को, कृष्ण को, या जो रामायण महाभारत के बारे में जिस तरह डिस्कशन करते हैं, वो आगे 100 साल तक एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट हो जाता है। अच्छा, इस चीज पे मुझे एक और बात याद आ रही। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक पॉडकास्ट देखा था, कोई हमारे भारत की एक कथावाचक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन मैंने सुना है वो जितने भी पॉडकास्ट शोज करने जाती हैं, वो कहती हैं कि उनके घर में बाल गोपाल रहते हैं और उनके आंखों के सामने उनको दौड़ते हुए दिखते हैं। और उनका ये भी कहना है कि वो उनको पास आके कहते हैं कि नहीं, आज मुझे ये नहीं खाना है, आज आपने मुझे नहलाया नहीं मैया। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि भगवान को तो खेल ही समझ लिया। श्री कृष्ण को, मतलब योगीराज श्री कृष्ण को लोग उन्हें एक महापुरुष के तौर पे पूछते हैं, लेकिन यहाँ तो मैं एक कॉन्सेप्ट देख रही हूँ कि वो कहती हैं कि लोग मुझे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन बाल गोपाल, ये देखो मेरे सामने से बाल गोपाल दौड़ रहे हैं, ये क्या चीज़ है। और हम वाकई में ऐसी इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हो। कितने लाखों के संख्या में उनके सब्सक्राइबर हैं, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, लोग उन्हें घर में बुलाते हैं ये बोलकर कि हमारा वातावरण आप शुद्ध कर दीजिए,
शायद कोई बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में रह रही है, और वो अपने छोटे से बाल गोपाल को निकालती है और बोलती है कि मेरे बाल गोपाल अब यहाँ आ गए हैं, वो सब कुछ सही कर देंगे। ये तो खेल बन गया। ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है। इसका सिर्फ हिंदू धर्म के कुछ ठग बाबाओं से लेन देन, ठग मैंने जानबूझ के यूज कर रहा हूँ, से लेन देन नहीं है। इसे यूनिवर्सल फेनोमेना। आप क्रिश्चियनिटी में देखो, आप इस्लाम में देखो, या आप चलो इवन जो रिलीजन नहीं मानते हैं, बुद्धिज्म में देखो, दुनिया भर में कहीं भी जाओ, धर्म के नाम पर फ्रॉड करना, मिरेकल, चमत्कारों को दिखाना एक यूनिवर्सल फेनोमेना। अब अमेरिका में भी आपको सैकड़ों ऐसे मिल जाएंगे, पास्टर्स मिल जाएंगे, ऐसे कर लेंगे जो इस तरह के मिरेकल, चमत्कार की बातें करते हैं। तो दुनिया के जो ठग, धूर्त, चालू, पैसाखोर, इस शब्द में जानबूझ के यूज कर रहा हूं, लोग जो लोगों की धर्म के प्रति श्रद्धा है उसको कैश करने के लिए आते हैं, तो इस तरह की आडंबर की बातें करते हैं। ये सिर्फ कोई झूठा आदमी बाल गोपाल मेरे सामने चल रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हें नहीं दिखा रहा है, बात ये नहीं है। आप दुनिया के किसी भी देश में जाइए, किसी भी कल्चर में जाइए, किसी भी रिलीजन में जाएंगे, आपको हर देश में ऐसे पाखंडी, ऐसे धोखेबाज आपको सैकड़ों मिलेंगे। और हिंदू धर्म में भी इस तरह के लोग हजारों की संख्या में है, क्योंकि लोग समझदार नहीं है, लोग वनरेबल है, लोगों की लाइफ में बहुत समस्याएं हैं, उनको मिरेकल पसंद है, उनको चमत्कारी पसंद है। ऐसा नहीं कि आपने एक उदाहरण दिया, मैं आपको आज की डेट में भारत में ऐसे लाखों बाबा, ऐसे वो एक वो निर्मल बाबा था जो कृपा करता था, और आजकल भी बड़े पॉपुलर हैं अलग अलग पार्टी के, आजकल तो पॉलिटिकल पार्टी के भी रिलेटेड बहुत सारे बाबा आपको दिखेंगे, यंग से बूढ़े तक। उस सब एक चीज ध्यान रखिए, कहीं भी मिरेकल की बात हो रही हो जी, वो सिवाय और सिवाय धर्म के नाम पर ठगने का और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। और खास करके सनातन धर्म में मिरेकल का कोई स्थान नहीं। यहां तो स्पिरिचुअलिटी की बात थी। व्यक्ति भगवान को ढूंढता है अपने अंदर, अपने चरित्र को शुद्ध करता है, मन को शुद्ध करता है, यम नियम का पालन करता है, मेडिटेशन करता है और अपने अंदर रियलाइज करता है। और जिस दिन वो परमात्मा को जान लेता है, वो दुनिया से अलग हो जाता है, दुनिया से अपने आप को कटअप कर देता है, वो आत्मरति अपने आप में विलीन हो जाता है। उसको दिखावटी की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सनातन धर्म की बात है। ये जो मिरेकल का कंसेप्ट, चमत्कार, ये जो आपने दिखा बाल को, ये एक तरह के चमत्कार कि मुझे दिखता है तुम्हें नहीं दिखता, ये एक्चुअली एक अब्राहमिक कंसेप्ट है। अब्राहमिक कंसेप्ट मतलब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में इस तरह के बीमारियां सबसे पहले आई। ये अभी टाइम नहीं है, कभी नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे मिरेकल और दूसरे रिलीजन कैसे काम करते हैं, और हिंदू धर्म में ये चमत्कार वाली जो बीमारी कैसे आई। तो ये जो आजकल हर कोई चमत्कार दिखाता है, ये बेसिकली स्टार्ट होता है क्रिश्चियनिटी से और कैसे आगे फैलता है। और ये सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं, भारत में पैदा होने वाला कोई भी धर्म, न केवल हिंदू धर्म, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, इन चारों धर्म में मिरेकल का दूर दूर का रिश्ता नहीं था, क्योंकि एक प्योर स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से रिलेटेड धर्म है, जिसका मूल उद्देश्य है परमात्मा को रियलाइज करना, देखना नहीं। परमात्मा दिखाई देने का कोई शास्त्र में नहीं है, रियलाइज करना, अनुभव करना। पर ये जैसे जैसे हम नॉन इंडियन लोगों के इन्फ्लुएंस में आए, क्रिश्चियन और मुसलमानों से, उनकी सारी बुरी चीजें हमने सीखी। दो चार चीजें, जैसे हमने उनसे भूत प्रेत वाला, ये जो घोस्ट एंड स्पिरिट, कभी और बात करेंगे, ये पूरी टॉपिक है। ये जो भूत प्रेत की कंसेप्ट आजकल सबसे ज्यादा हिंदू लोग मानते हैं, इससे प्योरली नॉन हिंदू कंसेप्ट। इसी से तांत्रिज्म भी, तंत्र एक अलग चीज है, हम आएंगे उस पर। और हिंदू धर्म का कोई भी शास्त्र जो 1200-1500 साल पहले का है, किसी भी शास्त्र में, इवन कोई भी पुराण जो 1500 साल पुराना हो, किसी में आपको भूत प्रेत आदि का कोई दूर दूर का कंसेप्ट या शब्द तक नहीं मिलेगा। अगर हिंदू धर्म के किसी लिटरेचर में मिलता है, वो पिछले 1000-1200 साल से लिखे गए पुराण आदियों में। और मैं 1000-1200-1500 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हम क्रिश्चियन और इस्लाम के इन्फ्लुएंस में आए, ये भी उन्हीं का कंसेप्ट है। आप किसी और पॉडकास्ट में मुझे पूछिएगा ये भूत प्रेत का क्या, कहां से ओरिजिन हुआ और क्यों अब्राहमिक रिलीजन में है।
इसी तरह का जो मिरेकल है, ये मिरेकल या चमत्कार दिखाना स्टार्ट होता है जुडाइज्म से, जो ओल्ड टेस्टामेंट से स्टार्ट होता है। आपको सनातन धर्म के किसी भी वैदिक शास्त्रों में चमत्कार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उल्टा योग दर्शन में, वेदांत दर्शन में ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि जो व्यक्ति साधना करते करते कुछ आपके अंदर सिद्धियां आती हैं, सिद्धियां मतलब जिसको आज की भाषा में कह सकते हैं कुछ सुपर नेचुरल पावर आता है जी। तो जब आपको आता है, आप ऐसी स्थिति में आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप सोसाइटी से अपने आप को अलग रखो। कभी भी किसी को, इवन आपके क्लोजेस्ट व्यक्ति को भी पता ना चले कि आपको ये सिद्धियां है। बोले क्यों? क्योंकि अगर इस तरह की चीजें होंगी तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको प्यार करने लगेंगे, सम्मान देने लगेंगे, और ये आपकी साधना का पतन घटेगा। तो आपको ये नेचुरली हो सकती है, सिद्धियां आए वो आ सकती हैं, पर ऐसे सिचुएशन में आपको समाज से अलग रहना है, बिल्कुल दूर रहना है, जंगलों में रहना, बाहर रहना है। अगर जो भी है उसको सीक्रेट रखना है। ये जो बाजार में बेचा जा रहा है, इसका चमत्कार से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब अगेन आई एम रिपीटिंग, मनी एंड पावर का खेल है। धर्म को यूज करके हर व्यक्ति की धर्म के प्रति आस्था है, कुछ लोग उसको कैश करते हैं, राइट। और कुछ नहीं। मैं ये जानना चाहती थी कि क्या हमारे शास्त्रों में शिवा का कॉन्सेप्ट है? क्योंकि मैं तो यही देखते आए आसपास के लोग शिवलिंग पे दूध चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। उनके लिए वो स्टेप इतना इंपॉर्टेंट होता है कि वो मंदिर में घंटों तक लाइन में वेट करेंगे, लेकिन एक्चुअल शिवा और शक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी जिंदगी में नहीं उतारते। जो शिव का कंसेप्ट आपने रखा, बात सिर्फ शिव की नहीं, जितनी देवी देवताएं हैं उनकी क्रोनोलॉजी थोड़ी समझनी पड़ेगी। वैदिक शास्त्रों में वेदों से लेकर के आगे तक शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा, जितने भी आजकल मॉडर्न हिंदुइज्म में, मैं मॉडर्न हिंदुइज्म उसको कहता हूं जो पिछले 1000-1200 साल से जो हिंदू धर्म इवॉल्व हुआ, जो देवी देवताओं को हम पूछते हैं वेदों में, उन सबका नाम है। जैसे शिव का अर्थ होता है मंगलमय, ऑस्पिशियस, वहां सब परमात्मा के नाम है। रुद्र, जो शिव का दूसरा नाम, रुद्र का अर्थ होता है रुलाने वाला, जो पापियों को, दुष्टों को रुलाता है ना। तो विष्णु का अर्थ होता है विष्णु व्याप्तो, जो सब जगह फैला हुआ है। तो आप नाम लीजिए, सब उसमें है। गणपति, गणानाम पति, जो द लीडर ऑफ मास, परमात्मा जो सारे संसार कॉस्मोस से, ब्रह्मांड है, वो एक मास है, उसकी लीडर है। बाद में धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों की इवॉल्व हुआ, कभी और एक दिन चर्चा करेंगे शास्त्रों की, जो हिंदू धर्म की शास्त्र क्या है। तो उसमें जब पुराण की साहित्य लिटरेचर डेवलप हुए, तो जिसको हम अंग्रेजी में माइथोलॉजी कहते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, ये माइथोलॉजी को की बात करने के लिए दो एक्सट्रीम धाराएं हैं। एक तो जो कहते हैं सब कुछ माइथोलॉजी है, वेद, दर्शन, महाभारत, रामायण, पुराण, गीता माइथोलॉजी है। दूसरा है जो कहते हैं कि कुछ भी माइथोलॉजी नहीं है। ये दोनों ही एजेंडा में चलते हैं या मूर्ख हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों की जो हायरार्की है, उसमें अलग अलग तरीके के शास्त्र हैं। वेद अलग है, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी अलग है, अध्यात्म से रिलेटेड शास्त्र, उपनिषद अलग है, कर्मकांड से रिलेटेड शास्त्र, गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, धर्म से रिलेटेड शास्त्र, धर्मशास्त्र अलग है, इतिहास से रिलेटेड शास्त्र, महाभारत, रामायण अलग है, माइथोलॉजी जिसको आप कहते हैं वो अलग है, जिसको हम पुराण कहते हैं। तो 18 पुराण माइथोलॉजी है, महाभारत, रामायण इतिहास है। पर हम जो ट्रेडिशनल है वो महाभारत, पुराण को भी कहते हैं, ये भी शास्त्र है। और जो लेफ्टिस्ट है वो महाभारत, रामायण और दर्शन को भी माइथोलॉजी मानते हैं। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और एजेंडा बेस में बात करेंगे तो यही बात होगी। तो पुराणों में मतलब माइथोलॉजी क्या है, गूगल करके देख लेंगे। मिथ किसको कहते हैं? दुनिया के हर कल्चर में माइथोलॉजी होती है। ग्रीक माइथोलॉजी, इजिप्शियन माइथोलॉजी, चाइनीज माइथोलॉजी, हर ट्राइब की अपनी माइथोलॉजी होती थी। तो भारत में इवन अपने बौद्धों के भी अपनी बौद्धिस्ट माइथोलॉजी है, जैनों के जैन माइथोलॉजी है, और भारत में भी जो ट्राइब्स हैं उनके अपने माइथोलॉजी है। तो हिंदू धर्म में भी जो माइथोलॉजी है, जिसको हम 18 महापुराण और 18 उपपुराण कहते हैं। माइथोलॉजी का अर्थ होता है मिथ,
जिसमें आप फिक्शनल स्टोरी है, कुछ रियल स्टोरी है Fantasize. जो सुपर नेचुरल वे में बताया गया है। तो वेदों के जो परमात्मा के अलग अलग नाम थे, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि, उनके बेस पर हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा ह्यूज लिटरेचर, बहुत बड़ा लिटरेचर डेवलप हुआ। और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट होती है 500 सी से 500। सबसे पुराना जो पुराण हमें मिलता है मार्कंडेय पुराण, जो 300-400 सी में उसकी मिलती है। और वहां से जो पुराण लिटरेचर डेवलप हुए, बहुत यूनिक लिटरेचर है दुनिया में अपने आप में। जैसे हम ग्रीक माइथोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, उससे भी बेटर माइथोलॉजी है। उन माइथोलॉजी में ये आज का जो मॉडर्न हिंदुइज्म है, वो उन्हीं माइथोलॉजी में बताए गए जो देवताएं हैं उनको पूजने की शुरुआत होती है, जिसमें शिव, विष्णु, गणेश, जो भी अब धीरे धीरे बदलते रहते हैं। आज की डेट में तो मॉडर्न हिंदुइज्म में वो माइथोलॉजिकल जो देवता हैं वो भी बैक स्टेज में चले गए। अब तो पता नहीं वो शिरडी साई बाबा, शनि और पता नहीं कौन से देवता आ गए, पर वो कंसेप्ट अलग हो जाएगा। बात रही शिव की, या शिव, वेदों में जो शिव के वर्णन है वो परमात्मा, जब वो मंगलमय के रूप में उसको देखा जाता है तो उसको शिव कहा जाता है। जब वो उसका जो रौद्र रूप है, जो वो सजा देता है, पनिश करता है, कर्मफल देता है, तो उसको रुद्र कहा जाता है। और ग्रेजुअली जब हमारे यहाँ हिंदू धर्म का जो इवोल्यूशन हुआ, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है कैसे हिंदू धर्म इवॉल्व हुआ। तो इवोल्यूशन के साथ साथ यज्ञ व्यवस्था कोलैप्स होने लगा। उसकी जगह हमने बौद्ध और जैनों के से सीख करके हमारे यहाँ मंदिर की ट्रेडिशन डेवलप होने लगा। तो जो सबसे पहली मंदिर, और मंदिर तो बहुत बाद में आया, सबसे पहले जो देवता को पूजने का कंसेप्ट हमारे यहाँ डेवलप हुआ, यज्ञ कंसेप्ट को छोड़ करके आया, वो सबसे पहली देवता के रूप में शिव का पूजा स्टार्ट हुआ हिंदू धर्म में। पर वो शिव वो नहीं जो परमात्मा है, जो पुराणों में, शिव पुराण वगैरह में जिस शिव की बात की गई, शिव की पत्नी पार्वती, उनके 2 बच्चे, कैलाश में रहने वाला, जो आप पढ़ते हैं लोग जानते हैं। शिवलिंग का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल एक अलग चीज है। इसको आप ऐसे समझिए, जो आज हम मंदिरों में मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, ये बहुत नई फेनोमेना है ना। तो शुरुआती दौर में जब हम यज्ञ कंसेप्ट से आगे बढ़ के जैन और बौद्धों के साथ, उसके अपनी कारण है हिंदू धर्म में क्यों चेंजेस आए, खास करके मंदिर का जो कंसेप्ट क्यों आया, कब आया, मूर्ति पूजने की कंसेप्ट कब आया, क्यों आया, उनके अपनी सोशल इवोल्यूशन के कारण है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो भी पत्थर को, किसी भी पत्थर को रखते थे और उसको हमने एक पर्टिकुलर भगवान की रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पूजने लगे। तो वहां से शुरू हुआ पत्थर को या किसी भी चीज को, ठोस चीज को भगवान के रूप में। भगवान का मतलब वहां अब वो वैदिक भगवान नहीं रह गए, अब वो पुराणों में एक पर्टिकुलर जो देवता है उनको भगवान मान के पूजने की स्टार्टिंग हुई। तो उसमें शुरुआती दौर में 5 संप्रदाय डेवलप हुए, ध्यान रखिएगा। उनको हम कहते हैं पंच संप्रदाय, शैव, वैष्णव, गाणपत्य, कौमार और सौर, शाक्त। तो एक मिनट में बता दूं। शैव, जो शिव को ही परमात्मा या गॉड या भगवान के रूप में पूजने लगे, मानने लगे। अच्छा। जिसके लिए पुराण डेवलप हुआ, शिव पुराण आदि, जहाँ शिव ही भगवान है, बाकी सब डेमी गॉड है या छोटे हैं। अच्छा। तो वैष्णव, जिनको मानना था कि विष्णु ही भगवान है, बाकी शिव वगैरह जो है वो सबोर्डिनेट है, असिस्टेंट है, छोटे हैं, विष्णु ही परमात्मा है। तो उसके लिए लिटरेचर तो चाहिए होता है ना। तो फिर विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण आदि लिटरेचर डेवलप हुए विष्णु को परमात्मा के रूप में स्टैब्लिश करने के लिए, ये वैष्णव संप्रदाय। इसी तरह गणपत्य संप्रदाय, जिन्होंने गणपति, गणेश को ही परमात्मा के रूप में मानने लगे, तो फिर उससे रिलेटेड फिर उस तरह के लिटरेचर डेवलप होने लगे। शाक्त संप्रदाय, जो शक्ति अर्थात जो परमात्मा को एक फेमिनिन फॉर्म में, महिला फॉर्म में, जैसे दुर्गा, काली, पार्वती, वो भी एक्चुअली शिव की ही पत्नी पार्वती है, तो उस रूप में देखने लगे। तो फिर उस तरह के पुराण डेवलप होने लगे। पुराण और संप्रदाय ये साथ साथ डेवलप होते गए, ध्यान रखिए। तो शाक्त संप्रदाय आया, फिर कौमार संप्रदाय।
कौमार एक्चुअली 6th संप्रदाय है जो बहुत बाद में डेवलप हुआ। 5वां संप्रदाय एक्चुअली है सौर, जो सूर्य को परमात्मा मानने लगे, है ना। तो फिर उससे लिटरेचर डेवलप हुआ उसी तरह सूर्य को ग्लोरीफाई करने के लिए कि बाकी देवी देवता जो है विष्णु शिव आदि ये सबॉर्डिनेट है, सूर्य ही भगवान है। तो ये शुरू में ये 5 संप्रदाय डेवलप हुए, अलग अलग आचार्यों ने या धर्माचार्यों ने डेवलप किया, लोग उसी हिसाब से फॉलो करने लगे, उसी हिसाब से उनकी मूर्तियां तो शुरू में नहीं थी, तो कोई भी पत्थर रखा, थोड़ी बहुत नाक कान बना दिया, तो वो डेवलप करने लगे। लास्ट जो होता है कौमार, वो है कार्तिकेय, जो शिव जी के जो बड़ा बेटा है जी। तो उनको भी फिर छठे संप्रदाय के रूप में बाद में डेवलप हुआ, जो मोस्टली आजकल आपको तमिलनाडु केरल वगैरह में संप्रदाय मिलते हैं। अच्छा, ओके, अब आते हैं शिव पर। तो इन 6 संप्रदायों में जो सबसे प्राचीन संप्रदाय, ध्यान रखिए, वैदिक कल्चर, वैदिक धर्म धीरे धीरे बैक स्टेज ले रहा है जी, नया हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है बिकॉज ऑफ मेनी कॉजेस, बहुत सारे कारण है, सोशल रिलीजियस, बहुत सारे एक्टिविटी सोसाइटी में चेंज हो रहा है, जिसके कारण ये हिंदू धर्म में इवोल्यूशन हो रहा है। पर जो सबसे पहला जो संप्रदाय डेवलप हुआ वो था शिव संप्रदाय। शिव को मतलब भगवान को शिव के रूप में देखना। उस समय इतना ज्यादा पौराणिकता के रूप में नहीं देखते थे, जिस शिव को आजकल आप देखते हैं कि भाई वो स्मशान में बैठ के वो नाग लपेट रखे हैं, उनकी पत्नी पार्वती है, ये सब नहीं था। शिव को एक योगी के स्ट्रक्चर में, आज भी शिव को योगी के रूप में दिखाया जाता है, वो मेडिटेशन करते हुए दिखाया जाता है। और इस रूप में, पर क्योंकि मूर्ति की कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ था, इनिशियल स्टेज में था, तो कोई भी पत्थर रख देते थे और वो पत्थर को तरस थोड़ी बहुत अगर उसको साफ सुफ कर लिया तो हो सकता है वो थोड़ी सी लिंग जैसा दिखने लगे। लिंग के रूप में पूजना बहुत बाद में डेवलप हुआ, एक उसके लिए एक लिटरेचर डेवलप हुआ, लिंग पुराण। ओह, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, पुराण डेवलप हुआ। लिंग मतलब ध्यान रखिए, सेक्ट अलग, एक सेक्ट मतलब संप्रदाय, उस संप्रदाय से रिलेटेड लिटरेचर और संप्रदाय से रिलेटेड जो पूजा पद्धति, ये आगे पीछे होकर डेवलप होते रहते हैं। कौन आगे कौन पीछे, एक ये आगे नहीं, पर ये डेवलप होते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे नीड होता है उस तरह के लिटरेचर आ जाते हैं, उसी नई तरह की पूजा पद्धतियां हो जाती हैं, तो आगे वो डेवलप होते हैं। आप कहेंगे ये ऐसे कैसे कहते हैं कि मूर्ति का कंसेप्ट नहीं था? नहीं, मूर्ति के कंसेप्ट थे। हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं हड़प्पा से लेकर के बाकी सिविलाइजेशन से जो आर्कियोलॉजिकल मिलते हैं, पर वो मूर्ति खिलौने के रूप में पूजने के लिए नहीं, वो भी परमात्मा भगवान के देवी देवताओं का नहीं, कोई भी इंसान के, पशु के, पक्षी के, अप्सरा का अलग अलग मिलते हैं। और अगर मिलते भी हैं पौराणिक देवी देवताओं का, वो पूजा के रूप में नहीं, जस्ट जैसे आजकल आप घर में सजाते हैं, जिसको टेराकोटा के रूप में वो डेवलप मिलता है। क्योंकि मंदिर कंसेप्ट तो बहुत बाद में है। मंदिर की हिंदू धर्म का सबसे ओल्डेस्ट मंदिर, अच्छा जो पुराने मंदिर थे वो इतने बड़े होते भी नहीं थे, वो तो छोटे छोटे होते थे क्योंकि वो शुरुआती दौर था। सबसे पुराना मंदिर भी कोई मिले वो मुश्किल से 1500-1700 से पुराना मंदिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले मंदिर की कंसेप्ट नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे हिंदू धर्म का कोई निशानी, है ना, पुराने आर्कियोलॉजिकल चीजों में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो प्री मंदिर जो हिंदू ये था वो यज्ञ बेस्ड था, यज्ञ करते थे, जो वैदिक संस्कृति थी, यही उनकी पूजा पद्धति थी, यज्ञ करना, अग्निहोत्र करो या करो, परमात्मा को भक्ति करना। और यज्ञ के लिए आप परमानेंट स्ट्रक्चर बना नहीं सकते हो, आप झोंपड़ी टाइप का बनाते हो, है ना, नहीं। और यज्ञ विधि होती है, वो कभी भी उजड़ सकता है, वो 500 साल, 1000 साल, 200 साल टिकने वाला स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसीलिए हिंदुओं की जितने भी आर्कियोलॉजिकल खुदाई वगैरह होती है, आपको कोई पूजा स्थान वगैरह का प्रॉपर जगह नहीं मिल सकता। हमें सिर्फ स्क्रिप्चरल एविडेंस मिलते हैं, शास्त्रों में मिलते हैं, पर क्यों? क्योंकि था ही नहीं। अब अगर, इसीलिए ये जो आजकल प्रॉब्लम हो रहा है कि वहां मंदिर तो है नहीं, तो वो हिंदू वो वैदिक नहीं कहलाएंगे। नहीं, मंदिर, हिंदुओं में मंदिर और मूर्ति पूजा का कंसेप्ट तो था ही नहीं, वो बहुत बाद में डेवलप हुआ। और जब डेवलप हुआ, आजकल जो बड़े बड़े मंदिर आप देखते हैं, वो सबसे पुराना जो बड़ा मंदिर की बात कर रहा हूं, वो 1200 साल से पुराना तो कोई बड़ा मंदिर है नहीं। और छोटे मंदिर का कोई टूटा फूटा मिल जाए 1500-1700 साल होगा। तो प्री हिस्टोरिक मंदिर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ कंसेप्ट था ही नहीं। और मंदिरों से ज्यादा अगर कोई
रिलीजियस स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पुराना मिलता है वो बुद्ध स्तूप मिलते हैं, बौद्ध स्तूप मिलते हैं। तो ये जो आजकल लेफ्टिस्ट लोग कहते हैं देखो सब जगह बौद्ध स्तूप मिलते हैं, हिंदुओं का तो कुछ मिलता नहीं, तो इसका मतलब है कि बौद्ध ही पहले थे। नहीं, बौद्ध पहले नहीं थे, उस हिंदू तो पहले थे, क्योंकि हिंदुओं का रिलीजियस स्ट्रक्चर परमानेंट कुछ होता नहीं था, इसीलिए वो टूट जाते थे, उसका कोई एविडेंस नहीं मिलता। और बौद्धों में जो बुद्धिस्ट आए उन्होंने अपना एक परमानेंट मोनेस्ट्री, जिसको मठ कंसेप्ट लाए, जहां साधु सन्यासी रहेंगे, और उन्होंने स्तूप बनाया जहां बुद्ध की मूर्तियां खोदी गई। तो भारत में अगर सबसे पहले किसी की मूर्ति या उसकी स्ट्रक्चर या उसकी जगह बनाई गई तो बुद्धिस्टों का द्वारा बनाया गया। इसलिए आपको भारत के किसी भी कोने में जो ओल्डेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर मिलता है बुद्धिस्ट मिलता है। इसका अर्थ नहीं कि भारत में पहले बुद्धिस्ट ही था और हिंदू नहीं थे, नहीं, हिंदुओं का कोई परमानेंट स्ट्रक्चर हो ही नहीं पाता था। मंदिर आपको हमेशा बुद्धिस्ट स्तूपों से नए मिलेंगे, बात समझ पाती है। तो इसी तरह का ये सिर्फ शीट से रिलेटेड नहीं, आपको पूरी हिंदू धर्म की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, कैसे हम इवॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब इसी से जुड़ा मेरा दूसरा एक विचार आ रहा था मेरे मन में कि फिर तो युवा पीढ़ी को खुद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रार्थ पढ़नी चाहिए, जिसको हम स्वाध्याय कह देते हैं, इंग्लिश में मैं कहूँ तो सेल्फ स्टडी। और स्वाध्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप शास्त्रों को खुद पढ़ें, इसका मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, आप इस पर बिल्कुल प्रकाश डालिएगा, कि खुद सेल्फ स्टडी करके अपने विद इन अपने अंदर झांकना, अपने अंदर के ग्रीड, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, ये जो भी भावना है उनको खत्म करना। तो स्वाध्याय तो आचार्य जी मुझे नहीं लगता है आजकल की युवा पीढ़ी करना चाहती, क्योंकि हम तो बहुत ज्यादा कंज्यूम्ड हैं सोशल मीडिया से। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये उल्टा है। जो यंग जनरेशन है कंपैरेटिवली ज्यादा स्वाध्याय करने लगे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो मूर्ख थे, मूर्ख इन द सेंस रिलीजियस इलिटरेट। हिंदू धर्म की जो पतन हो रहा है उसका मूल कारण है हिंदुओं में अपने शास्त्रों को न पढ़ने का, जो आपने शब्द यूज किया स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। जरूरी नहीं कि आप घर में बैठ के पढ़ो, आप गुरु के पास पढ़ो, मंदिर में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, सीखो, अपने शास्त्रों के बारे में जानो। मैं इस चीज पर आने से पहले एक पॉजिटिव बात एक कहूं, जो नई जनरेशन की बात कही, मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे जैसे हिंदुओं में पढ़ने, यंग जनरेशन ज्यादा पढ़ा लिखा हो रहा है, अच्छा पैसा कमाने लगा है, उसको अपने धर्म की रियलिटी जानने की इंटरेस्ट बढ़ रहा है। मैं आम लोगों को जो आपको लगता है ऐसा? हाँ, मेरी जो अपनी रिसर्च, मैं आऊंगा, आपका क्वेश्चन भी मैं आप पूछ सकते हैं, काउंटर क्वेश्चन, और इसका प्रमाण भी दूंगा। मैं मोस्टली जब भी ऑनलाइन कोई चीज रिसर्च करता हूँ, कि कोई शास्त्र हो, कोई बात हो, आपको पता है जितने भी ऑनलाइन मैटर आपको मिलता है हिंदू धर्म से रिलेटेड, उसमें 90% मैटेरियल जिन्होंने डाला है या लिखते हैं वो कोई धर्माचार्य नहीं है, कोई संस्कृत का विद्वान नहीं है। तो बताएगा उन्हें, यंग एजुकेटेड, आईआईटी से पढ़े हुए, आईआईएम से पढ़े हुए, इंजीनियर, डॉक्टर, अलग अलग प्रोफेशन में रहने वाले लड़के लड़कियां, उनके अंदर इवन यूएसए में भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, ये सब यंग जनरेशन में, आप भी यंग हो और आज आप इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हो। उन्होंने खुद पढ़ा है। कभी कभी मुझे जेलेसी होती है कि 25-30 साल का लड़का या लड़कियां वो अपने फील्ड में बहुत आगे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पर जिस तरह उनका शास्त्रों का ज्ञान में देखता हूं, मतलब ऐसे शास्त्र जो आम लोगों को, निरुक्त पर, गृहसूत्र पर, जिनको मतलब पंडितों तक भी नाम नहीं पता होगा, उन पर वो बात करते हैं। मैं अभी रिसेंटली ओरलैंडो में 2 महीने पहले कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वैदिक कॉन्फ्रेंस था, उसमें 80% जो लोग थे जिनका संस्कृत या ट्रेडिशनल नॉलेज से कोई लेन देन नहीं था, और उसमें 50% से ज्यादा यंग थे, और सब प्रोफेशनल थे, अलग अलग फील्ड के। जिस तरह वो पेपर प्रेजेंट कर रहे थे, मतलब मेरे जैसे एक पारंपरिक पंडित को भी जलन हो रहा था कि मैंने 40 साल से इतने शास्त्र पढ़ने के बाद, और ये लोग अपनी जिंदगी और सब्जेक्ट में पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की, उसके बावजूद भी इनको इतना ज्ञान है।
इतना ज्ञान है। और खाली ज्ञान नहीं, वो लिख रहे हैं, वो दूसरों से डिबेट कर रहे हैं, मतलब जो नॉन हिंदू या उनसे आर्ग्यू कर रहे हैं, उसकी तरह लिटरेचर बना रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, अल्दो इनका नंबर कम है, पर इनके माँ बाप को उससे 1% भी ज्ञान नहीं था। हमारे पूर्वजों को हमारे कंपैरिजन कम ज्ञान था। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लाइफ में सक्सेसफुल हो चुके हैं, यंग, वो कर रहे हैं। हाँ। कि आज जिसकी बात करें, जो सोशल मीडिया में फैले हुए हैं, ये अनपढ़ रोजगार के लिए भटकते हुए और हिंदी मूवी और हॉलीवुड की तरह बनने की बाल लाल पीला करके मुर्गे की चोटी की तरह घूमने वाले, मैं उनकी बात नहीं कर। वो तो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए। आज उनको कौवा कहने को तैयार हैं, उनको पैसा चाहिए, नाम चाहिए, फेम चाहिए, और ना एबिलिटी है, ना सामर्थ्य है, ना कोई गोल है। तो जहां हाँक लोग भेड़ की तरह भाग जाते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे हो चुके हैं, लाइफ में सक्सेसफुल है। अब ये एक पॉजिटिव चीज जो मैं देख रहा हूँ। भारत में भी मैंने बहुत सारे, जितने भी हिंदू धर्म के बारे में नई नई बातें हो रही हैं, इवन ये जो रामायण महाभारत पर जो मिथ हैं और फैलाने वाले खुद हिंदू लोग को हिंदू धर्माचार्य हैं और लेफ्टिस्ट दोनों मिलकर करते हैं, उन मिथ को दूर करने वाले आप अगर ऑनलाइन में भी देखेंगे, सब यंग 30s के 40s के, उनमें से कोई भी पंडित नहीं है। पंडित इन द सेंस जिसने मेरे तरह शास्त्रों को पढ़ लिया, वो शास्त्र पढ़े हुए हैं, पर उनका पैसा कमाने का जीविका अलग है। मैं ये डिफरेंशिएट करना चाहता हूं। मतलब जो संस्कृत का विद्वान है, वेद का विद्वान, जिसकी जीविका उसी में है, और वो वेद के विद्वान है, वो शास्त्रों के विद्वान है, पर उनकी जीविका कुछ और है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अब पॉइंट आता है स्वाध्याय। हिंदू धर्म का पतन का सबसे बड़ा कारण है किसी को कुछ नहीं पता। आप अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग 10 लोगों को खड़ा कर दो हिंदुओं, और उन लोगों को जो मंदिर जाते हैं, जो कहते हैं कि मैं धार्मिक हूं, छोड़ दीजिए जो नाम को हिंदू है, और ऐसे 10 लोगों को खड़ा कर लीजिए। बस पूछिए कि हिंदू धर्म के 10 ग्रंथों का नाम बता दीजिए। 10 में से 10 के 10 गलत बताएंगे, और जो कुछ बताएंगे उनमें से कोई भी हिंदू धर्म का शास्त्र नहीं है। जैसे मैं उदाहरण दूं, क्या बताएंगे? हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, ये हिंदू धर्म के शास्त्र नहीं है जी। ये तो 16वीं शताब्दी में संत कवि तुलसीदास के द्वारा लिखे गए काव्य है, शास्त्र में कहीं नहीं आते हैं। शास्त्र वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, दर्शन शास्त्र है, श्रौत सूत्र है, गृह सूत्र है, स्मृति शास्त्र है, अपने जो 6 दर्शन शास्त्र है, महाभारत रामायण इतिहास है, पुराण माइथोलॉजी है। ये नाम बता देंगे? ज्यादा से ज्यादा जाएंगे गीता बता देंगे, थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी पढ़ा लिखा होगा, वेदांता करेगा। उसको पूछो वेदांता क्या है, उसको पता ही नहीं वेदांता क्या है। हाँ, आयरनी समझते हो? मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एजुकेटेड है और आश्रमों में मंदिरों के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी उनको धर्म ग्रंथों का नाम तक नहीं पता। और ऐसे धर्म की बचाव कैसे होगा जब आपकी पूरी सोसाइटी में 99% लोगों को अपने धर्मशास्त्रों का ज्ञान तक पता नहीं? इतनी इलिटरेसी, इतनी मूर्खता हो, क्यों नहीं कोई भंड, पाखंड, चोर, चक्का धर्माचार्य बन के आपको उल्लू नहीं बनाएगा? जब आपको मतलब बिल्कुल, देखिए गांव में आपको पता है ये फ्रॉड जाते हैं कि हम आपका सोना धो करके चमका देंगे, तो है ना, गांव वाले ले आते हैं फ्री में चमका देगा, तो क्या करता है 10 ग्राम की सोना का 2 ग्राम मोना ले लेता है। इंश्योरेंस बेचने के नाम पर ना, आप इसमें इन्वेस्ट करो, आपको 1 साल के अंदर आपको 20% मिल जाएगा, तो पता चला 2 साल के बाद डूब गया। ये कौन लोग होते हैं? जिनको फाइनेंशियली जो इलिटरेसी है, जिनको पता नहीं फाइनेंस कैसे चलता है, इंटरेस्ट कैसे होता है, उनको उल्लू बना लेते हैं। आप किसी भी मामले में इलिटरेट हो, मूर्ख हो, आपको उल्लू बनाना आसान होता है। और उल्लू कौन बनाता है? जो धूर्त होते हैं, पाखंड होते हैं। हिंदू धर्म में ज्यादातर जो शोक, इतने ज्यादा धूर्त लोग भर गए हैं धर्माचार्य के नाम पर, क्योंकि आम लोगों को धर्म के, अपने धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं। शास्त्रों का, जिसको शास्त्रों का नाम तक पता नहीं, वो क्या धर्म के बारे में बात करेगा? तभी तो शिरडी एक मुसलमान फकीर जो जिंदगी में अल्लाह के अलावा किसी का नाम नहीं लिया, आज वो गली गली में, गांव में, मंदिरों में उसकी मूर्ति लग गई, पूजा होने लग गया। शनि जो आज से 25 साल तक
दुष्ट ग्रह था वो देवता बन गया, देवता बन गया। वाह। अब उसकी पूजा होने लग गई। संतोषी माँ, कौन से पुराणों में, कौन से लिटरेचर में संतोषी माँ का रेफरेंस मिलता है? संतोषी माँ घर घर में महिलाएं अब शुक्रवार को संतोषी व्रत करने लग गए। इतनी इतनी अज्ञानता, इतनी मूढ़ता, तो लोग फायदा तो उठाएंगे। जहां मैदान खाली पड़ा हो, करोड़ों के करोड़ों लोग लूटने के लिए तैयार बैठे हो, लुटेरे क्यों नहीं आएंगे? तो इसीलिए जो आपने शब्द छेड़ा ना, ये तो मेरे दिल की बात है, रोना आ जाता है कि हिंदू धर्म के लोग अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ना छोड़ चुके हैं। दोष किसका? लोगों का नहीं है। आम लोगों को तो क्या पता, हमारे यहाँ ये सिस्टम डेवलप ही नहीं हो पाया। अगर हम चाहते हैं हिंदू धर्म सुधरे, आज तो इंटरनल प्रॉब्लम से ज्यादा एक्सटर्नल शत्रु हमारे ऊपर हावी है। हम चाहते हैं तो हर मंदिर में, छोटे से बड़े मंदिर में जो पंडित हैं, जो भी हैं, वहां उनको ट्रेन किया जाए, कम से कम गीता पढ़ाए, कुछ ना कुछ तो पढ़ाएं, एजुकेट करें। धर्म सिर्फ ये माथा टेकने का नाम नहीं है, प्रसाद खाने का नाम नहीं है, ये शुभ अशुभ का नाम नहीं है, धर्म व्यवहार का नाम है। जो आपने कहा, आपका चरित्र अच्छा हो, आप ऑनेस्ट हो, आप करप्शन नहीं करती हो, लोगों से प्यार से बात करते हो, आप हिंसा नहीं करते हो, आप जुल्म नहीं करते हो, ये सब चीजों कोई सिखाए। यही धर्म की मेन चीज यही है। ईश्वर पर भक्ति करो। मंदिर इसलिए मत जाओ कि कुछ पाना है जी, मनोकामना रखने चले गए जी, मैं बड़ा भक्त हूं। तुम भक्त कैसे हो सकते हो अगर तुम मंदिर, किसी भी मंदिर में जाते हो और इसीलिए जाते हो कि तुम्हें वहां कुछ कामना, क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं ना, वो कुछ पाने की इच्छा से जाते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जाते हैं। नहीं, उसको हिंदी में कहते हैं ना कि भाई मैं ये कामना रखा है, ये मनोकामना पूरी हो जाए तो मैं मुकुट चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा। तो फिर तुम भक्त कैसे हो? तुम तो बिजनेस करने जा रहे हो, राइट? तुम किसी से कुछ मांगने जा रहे हो, और अगर वहां पूरा हो गया तो तुम बढ़िया भक्त हो। बिल्कुल जैसे नेता इलेक्शन में आते हैं और कहते हैं मैं ये पूरा कर दूंगा, और इलेक्शन से पहले आपको 500 रुपए और एक मुर्गा दे के चले जाते हैं, आप उसको वोट दे देते हो। तो जिस मंदिर का पुजारी आपको दावा करे इस मंदिर में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, उस मंदिर में आप भीड़ लग जाता है। तो इसका मतलब तुम्हें भगवान में जीरो आस्था है, तुम्हें अपनी एजेंडा फिक्स करना है। ये बताएगा कौन इनको? ठीक है, कामना के लिए भी प्रार्थना करो, वो तुम्हारी मूर्खता हो सकती है, पर कभी भगवान पर भक्ति भी कर लो, बिना किसी मांगे भगवान की प्रेम भी कर लो। पर ये सिखाएगा कौन? ये धर्माचार्यों का काम था, पंडितों का काम था। पंडित मूर्ख है। हिंदू धर्म की और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी या आयरनी, दोष किसका मुझे नहीं पता, सिस्टम। पर ये सोचना चाहिए, किसी भी धर्म का जब फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो होता है उसका पुजारी, उसके पुरोहित, उसके पंडित, जो उसके घर में पूजा पाठ करने आते हैं, या जब वो मंदिर जाता है, जो अपने गांव का गली का जो मंदिर होता है वहां जो पंडित जी पूजा पाठ करते हैं, उससे ज्ञान मिलता है। आप इस्लाम में देखिए, आप क्रिश्चियनिटी में देखिए, आप जुडाइज्म में देखिए, बुद्धिज्म में देखिए, कोई भी होता है तो वो उसको पहला एजुकेट करता है। क्या हमारे पंडित, पुजारी, पुरोहित, शास्त्री जी जो भी नाम देते हैं, क्या वो अपने धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? जानते हैं, पहली चीज है, बताना तो उनकी बात है। क्या उनको इवन जो वो पूजा पाठ करते हैं उसका मतलब उनको पता है? जो मंत्र वो बोलते हैं उनको पता है ये मंत्र का अर्थ क्या है? ट्रेजेडी तो ये है आजकल मंत्र के नाम पर भी जो बोलते हैं उनमें 90% मंत्र ही नहीं होता। मंत्र कहते हैं, वेद के वाक्यों को मंत्र कहते हैं। नॉन वैदिक संस्कृत में लिटरेचर में लिखे गए वाक्यों को श्लोक कहते हैं। आजकल पंडित जी विवाह से लेकर मंदिर में पूजा करने तक जितने भी मंत्र पाठ के नाम पर बोलते हैं उनमें 50 to 60% तो मंत्र होते ही नहीं है। क्या पंडित जी को पता है मंत्र और श्लोक में क्या फर्क है? जो वो मंत्र बोलता है या श्लोक बोलता है उसका अर्थ वो समझा सकता है? क्या उसके पास कोई काउंसलिंग के लिए आता है कि पंडित जी बताइए कि ये सही है कि गलत है? उसमें वो इतनी सामर्थ्य, एबिलिटी है कि वो अपने धर्मशास्त्रों के बेस पर उसको समझा सके? तो आदमी जाए तो जाए, कहां जाए? सही बात है। फिर बच्चों को सिखाए तो क्या सिखाए? वही बताएगा, सत्यनारायण कथा करो, यही धर्म है। दोष किसका देंगे? तो ये जो लोग हिंदू धर्म की रक्षा करने की बात करते हैं उनको ये सोचने की जरूरत है, हमारे सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है, वो फिक्स हो। बाकी रहा ये जो कथावाचक धर्माचार्य वगैरह, वो तो सब बिजनेस कर रहे हैं,
उनको ना धर्म से मतलब है, ना हिंदू धर्म से मतलब है, ना लोगों को अच्छा बनाने में मतलब है। ये सब पैसा और पावर की नशे में करने वाले लोग होते हैं। कुछ साधु संन्यासी रियली हैं, पर वो उनकी नंबर इतनी कम है, वो बहुत कुछ कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आम आदमी उनके पास जाएगा भी नहीं। क्यों पता है? वो कोई मिरेकल नहीं दिखा सकते। जो ऑनेस्ट साधु सन्यासी होगा वो कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा, वो आपकी बीमारी ठीक नहीं करने के दावा करेगा, और वो आपको राधा कृष्ण राम सीता की कथा नहीं सुनाने वाला। वो आपको बात समझ, इसलिए वहां कोई जाएगा नहीं। ये लोग तो बेचारे पर्दे के पीछे कहीं पड़े हुए हैं। जो असली साधु सन्यासी है उनको तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि हमने हिंदू धर्म के नाम पर ऐसा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया है, हर चीज कुछ मिलना चाहिए। और वो जो रियल साधु सन्यासी है, वो सिवाय आपको मोरालिटी धर्म के अलावा, आपके चरित्र को ठीक करने के अलावा आपको और कुछ नहीं दे सकता है। इसी चीज पर मैं एक आखिरी सवाल छेड़ना चाहूंगी कि आपने कहा कि क्योंकि ये सिर्फ बहुत ज्यादा झूठ फैला हुआ है, जब हम मंदिर जाते हैं तो हमें तो पहले ही पंडित जी औरतों को स्पेशली बोलते हैं, अगर आप माहवारी में है, पीरियड्स में है, तो आप मंदिर नहीं आ सकते। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एक जो अध्यात्म से महिला जुड़ी है, ये तो उसमें उसके उस दौर में बाधा डालना हुआ, उसके एक आध्यात्मिक सफर में बाधा डालना हुआ। अगर उसको एक मंदिर जाके वहां जस्ट बैठ के ध्यान करने से आत्मिक शांति मिल रही है, तो ये चीजें तो कहीं शास्त्रों में नहीं लिखी है। हाँ देखिए, शास्त्र तो मंदिरों के बारे में भी शास्त्र में नहीं लिखा है, पर क्या है कि बात समझ में आती है, कुछ चीजें ग्रेजुअली इवॉल्व होता है। अब जैसे मंदिर इवॉल्व हुआ, उससे रिलेटेड लिटरेचर इवॉल्व हुए, मूर्ति पूजा का चीजें डेवलप हुआ, तो नए नए शास्त्र, उसको कहते हैं आगम शास्त्र, वो हुए। तो उन शास्त्रों में उन्होंने व्यवस्था दी है, ठीक है। अब चीजें जब इवॉल्व होता है, उससे रिलेटेड चीजें आती हैं, अच्छी बुरी जो भी हो, तो उसके साथ ये भी आए। कुछ सारे मंदिरों में तो आपको, आप महावारी की बात करते हैं, मैं वो बाद में बात करेंगे। आज तक हम 21वीं सेंचुरी में हैं, आज भी कोई भी शूद्र छुटे जात का व्यक्ति, हो सकता है कुछ गांव में अपवाद हो, गांव में स्पेशली गांव और छोटे शहरों में मंदिर में घुस ही नहीं पाता है, अलग नहीं है, और कहते हैं ये हिंदू है। और जब वो क्रिश्चियन बन जाता है, मुसलमान बन जाता है, ये चिल्लाते हैं कि भाग गए। तुमने तो अपने मत कहां जाएगा? आज भी तुम उसको मंदिर में घुसने नहीं दे रहे हो। स्त्रियों की बात तो छोड़िए, समझती, स्त्रियों को तो चलो घुसने देते हैं, अब कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उस पर भी हमें सोचने की जरूरत है। हम किस लिमिट तक इस तरह के चीजों को बढ़ावा देंगे, जब आपकी धर्म को मानने वाले लोग घटते जा रहे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और बचा हुआ भारत है, उसमें से अगर हम ये एक दिन सब हिंदू थे, और आज के डेट में सबको मिलाए हम 40% से भी कम हिंदू रह गए हैं। और जो आज की मॉडर्न भारत जिसको हम कहते हैं, उसमें भी एक एक पॉकेट जो है, अब वहाँ एक भी हिंदू नहीं है। कश्मीर की वैली हो, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी के, केरला के, कर्नाटक के बहुत सारे एरिया में बहुत सारे तहसील हैं, गांव हैं, जहाँ एक भी हिंदू नहीं बचा है। ये सिर्फ एक्सटर्नल इश्यू नहीं है कि वो आकर कन्वर्ट कर देते हैं। हमारे अंदर जो हम हिंदू धर्म के नाम पर, जब तक हम इस तरह के जात पात छुआछूत वगैरह पर ऊपर उठेंगे नहीं, तो हम सिवाय सोशल मीडिया में सीना पिटने के कुछ नहीं कर सकते। तो ये सोचने की जरूरत है, मंदिर को सबके लिए, जो भी हिंदू है, जो हिंदू धर्म में आस्था रखता है, उसको मंदिर में जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए। कोई नहीं होना चाहिए वहां रुकने वाला। ठीक है, आप कुछ सर्टन रूल बनाते हैं, वो रूल जनरलाइज होना चाहिए कि भाई आप नहा धो करके आना चाहिए, दैट्स ओके, पवित्रता चीजें होती है। ये नहीं कहते हैं कि आप कोई भी कहीं भी जीन्स पहन के घुस गया, जूता पहन के घुस गया, नहीं। हर हमारे धार्मिक स्थानों की जो भी एक सेरेनिटी को मेंटेन करने के लिए जरूरी हो, ठीक है भाई, नहा धोकर आना चाहिए। आप कहेंगे कि नहीं, आपको इंडियन वस्त्र में आना चाहिए, ठीक है। जैसे साउथ में बहुत सारे मंदिरों में कि आपको धोती पहनकर ही अंदर जा सकते हैं, पर यह रूल सबके लिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। जो रूल बनाओ सबके लिए बनाओ, है ना, नहीं।
तो अगर स्त्रियों के लिए आप कहते हो कि चलो माहवारी पीरियड में आपकी खून वगैरह आता है, उसमें आप वो आपकी थोड़ी सी गंदगी रहती है, तो आप नहीं, तो फिर पुरुषों को भी कुछ रूल बनाओ कि भाई अगर तुमने मांस खाया एक हफ्ते में एक बार भी खाया जो भी और भी आपको अलाउ नहीं है। तो अगर पवित्रता ही आपकी क्राइटेरिया है तो एक चार्टर होना चाहिए कि ये क्राइटेरिया है, इसके साथ कोई भी आ सकता है जो हिंदू है, पर ये रूल्स हमारे मंदिर का है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो सबके लिए रूल अप्लाई होना चाहिए। आप शूद्रों को अलाउ नहीं करोगे, महिलाओं के लिए दर्जनों रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, आप शराब पीकर कोई मंदिर घुस जाएगा तो भी आप कुछ नहीं कहोगे। तो फिर आप मंदिर के नाम पर जो कुछ कर रहे हो किसको फायदा हो रहा है? आप सिर्फ अपनी इगोइस्टिक अप्रोच के साथ सोसाइटी को और तोड़ रहे हैं धर्म के नाम पर। तो बस यही है, आप क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, मुझे बड़ा मजा आया ये पॉडकास्ट करते समय आपके साथ। जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को हमने छुआ। मैं आपके साथ फिर से एक सेकंड एपिसोड हम आचार्य जी के साथ लेकर आएंगे, जिसमें हम वो अनछुए किस्से और ऐसे टॉपिक्स को टच करेंगे जो शायद या तो लोग बोलते नहीं हैं या जिसका बहुत सोसाइटी में स्टिग्मा है। लेकिन मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आशा करती हूँ कि आपको आचार्य जी के ज्ञान और अनुभव के आधार पे बहुत बहुमूल्य खजाना मिला हो इस बातचीत से। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते सबको।